लेफ्ट मॉर्निंग। तो आज जो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर चैप्टर नंबर 8 पे हम डिस्कशन अपनी रखेंगे थोड़ी सी। आप में से यहाँ पे कितने लोग हैं जो ऑलरेडी जावा स्क्रिप्ट पे के ऊपर अच्छा हैंड ऑन रखते हैं? जावा स्क्रिप्ट के ऊपर अच्छा जो है वो कोई है जो अपने आप को समझते हैं कि थोड़ा जावा स्क्रिप्ट के ऊपर अच्छा जो है ना हैंड ऑन है उनका? अच्छा। तो ये मतलब क्योंकि अब जावा स्क्रिप्ट पे अगर बेसिक नॉलेज है तो उसके बाद आप लोग डायरेक्ट जो है ना वो टाइप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। डायरेक्ट तो नहीं पढ़ रहे क्योंकि आप पूरा जो है ना वो जावा स्क्रिप्ट का पूरा कोर्स करके आए हैं, उसका क्विज भी आपने दिया है। तो स्लाइड्स इंशाल्लाह मिल जाएगी आपको। तो आप लोगों की मतलब अगर आप माइक ऑन करके बताएं थोड़ी सी अपनी फीलिंग दें कि टाइप स्क्रिप्ट के बारे में आपका क्या है, कि मतलब मुश्किल है आसान है या क्या मतलब, क्योंकि ऑनवर्ड जो है ये जावा स्क्रिप्ट जो है ना वो एक जैसा लैडर है, फर्स्ट स्टेप है। उस जावा स्क्रिप्ट के ऊपर जो है ना वो हमें फर्स्ट स्टेप रखते हुए आगे प्रोसीड करना है। तो टाइप स्क्रिप्ट पे ही जो है ना वो फर्दर जो है ना वो डेवलपमेंट जो है ना वो हो रही होगी इस कोर्स के अंदर। तो आप क्या समझते हैं अभी तक जो इनिशियल कुछ चैप्टर्स आपने पढ़े हैं, ऑल्दो क्वार्टर 2 के अंदर भी टाइप स्क्रिप्ट ही पढ़ाई जाएगी स्टार्टिंग से, और जिसमें स्टार्ट होगा इंटरफेसेस से, चैप्टर 7 से स्टार्ट होगा। जो क्वार्टर 2 में पढ़ाया जाएगा वो हमने अभी से स्टार्ट कर दिया। तो अभी तक आप लोगों की क्या फीलिंग है कि मतलब कि आपको किस तरह की फीलिंग आ रही है कि ये आप कर सकेंगे इसमें काम? भी डूएबल है। लाइक मुश्किल नहीं है इसमें। कंसेप्चुअल चीज़ें इजी हैं, डूएबल है। बस पॉइंट ये है कि थोड़ा प्रैक्टिस होना शायद अभी। ये तो कोई ऐसी चीज़ें टास्क हमें दे दीजिएगा तो प्रैक्टिस हो तो शायद। अच्छा, मैं थोड़ा सा जो है ना अगर एक एग्जांपल से जो है ना वो जो है ना जावा स्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट की कंपैरिजन करूँ ना, तो वो इस तरह से हो सकती है कि फॉर एग्जांपल आप ड्राइविंग कर रहे हैं, और आप ड्राइविंग कर रहे हैं और आप अपनी मर्जी से जो है ना वो ड्राइविंग कर रहे हैं, यानी कि आप अकेले बैठे हुए हैं और जो है ना आपका बहुत अच्छा मूड है और आप जो है ना बहुत फास्ट ड्राइविंग कर रहे हैं और आपने सीट बेल्ट भी नहीं लगाई हुई है, और आप जो है ना वो कंटिन्यूअसली कभी इधर ओवरटेक कर रहे हैं, कभी ओवरटेक कर रहे हैं, कभी आपको कोई टर्निंग टर्निंग करनी है तो आप विदाउट इंडिकेटर आपने जो ना गाड़ी मोड़ दी, और कोई पूछने वाला नहीं, कोई कोई आपको कोई कहने वाला नहीं है, आराम से आप जो ना वो भगा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं। कभी आपका दिल चाहे स्लो कर दिया, क्योंकि स्लो की भी लिमिट होती है कि एक सर्टेन ट्रैक के ऊपर इतने इससे कम ज़्यादा स्पीड जो है ना वो पे गाड़ी नहीं चल सकती। तो आपको लोअर स्पीड और अपर स्पीड दोनों मेंटेन कर सकते हैं। अब आप अपनी मर्जी से गाड़ी चला रहे हैं। ये है जावास्क्रिप्ट, ठीक है ना। अब आप गाड़ी अभी भी आप चला रहे हैं, लेकिन आप बराबर में आके आपके कोई अंकल या आंटी जो कि बड़ा स्ट्रिक्ट हैं वो आके बैठ गए। अब आप गाड़ी चला रहे हैं, अब जिस तरह आप गाड़ी पहले चला रहे थे उसी तरह आपने जैसे ही चलाना शुरू किया, उन्होंने आपने जो आपके अंकल हैं उन्होंने डांटना शुरू कर दिया, भाई तुमने सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाई, सीट बेल्ट लगाओ। अच्छा, अब अंकल हैं वो डांट रहे हैं तो वो जाहिर सी बात है ये है ना वो उनकी बात भी माननी पड़ेगी। आपने सीट बेल्ट लगा ली। अब आपने एकदम से जो है ना वो जो है ना 100 की स्पीड पर गाड़ी कर दी और आपको 60 तक चलानी थी, लिमिट थी। उस पर आपको डांट पड़ना शुरू हो गई, ये क्या कर रहे हो तुमने, 100 पे क्यों कर दी, इसको कम करो स्पीड को। तो आपने कम कर दी। फिर आपने जैसे ही ओवरटेक किया, गलत ओवरटेक किया, तो उस पर आपको डांट पड़ने लग गई कि ये तुमने क्या कर दिया, कि ये इस तरह से ओवरटेक जो है ना कर दिया तुमने और भगाए, इंडिकेटर कर दिया। तो इस पे जो है ना वो अब आपको हो गई इससे परेशानी। परेशानी क्या होगी कि पहले आप जो है ना आज़ाद थे, फ्रीडम थी, आप इंजॉय कर रहे थे, कभी आप भगा रहे हैं, कभी आप दौड़ा रहे हैं, कभी आप ओवरटेक कर रहे हैं, सीट बेल्ट बांधी नहीं बांधी आपकी मर्जी है। तो वो आपकी फ्रीडम थी। अब आपकी फ्रीडम जो है ना एक तरह से छिन गई, लेकिन आप इसमें गौर करें कि आप अपनी ड्राइविंग नहीं रोक रहे हैं, कोई आपको ड्राइविंग करने से नहीं रोक रहा है। ड्राइविंग तो बिल्कुल आप करें, वो आपका राइट है, लेकिन विद सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ये बेसिकली फीलिंग ये आ रही थी मुझे एग्जाम्पल से कि ये बड़ी फिट हो रही है जावास्क्रिप्ट से टाइप स्क्रिप्ट के अंदर आने के लिए। तो आप जो है ना टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर जो है ना वो सारे के सारे आप काम कर रहे हैं जो कि आप जावास्क्रिप्ट में कर रहे थे।
लेकिन विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शन। अब क्योंकि आज़ादी सबको चाहिए होती है, आज़ादी एक अच्छी चीज़ होती है, लेकिन बेजा आज़ादी जो है ना वो ऑब्वियसली आपको अपने लिए ही नुकसानदेह होती है। यानी कि आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे फ्रीडम आपके पास आ जाएगी तो वो भी नुकसानदेह करती है। रियल लाइफ के अंदर भी है कि आपको सबको आज़ादी चाहिए होती है, लेकिन अगर बेजा आज़ादी मिल जाए तो हमें कोई मॉनिटर करने वाला नहीं होगा, हमारा कोई मेंटोर नहीं होगा, तो ऑब्वियसली वो आज़ादी उल्टा जो है ना वो नेगेटिव हो जाएगी और हम अपने आप को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं उस आज़ादी की वजह से। तो विद सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तो टाइप स्क्रिप्ट भी हमें जो है ना यही जो है ना वो लेसन दे रही होती है कि आपको प्रोग्रामिंग करनी है विद रिस्ट्रिक्शंस, विद रूल्स, और तमाम जो है ना वो प्रोसीजर को फॉलो करते हुए करनी चाहिए। अच्छा, अब इससे ये मतलब नहीं है कि जावास्क्रिप्ट जो है ना वो फीचर में नहीं होगी। जावास्क्रिप्ट जो है ना वो बिल्कुल ही है और जावास्क्रिप्ट का ही फीचर है, लेकिन इसके वेरिएशंस हैं टाइप स्क्रिप्ट, तो ये ऑनवर्ड इसी के साथ जो है ना वो काम ज़्यादा जो है ना वो चल रहा होगा। अच्छा, अब यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 में जो है ना क्लासेस जो है ना आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्लासेस जो है ना बेसिकली ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हवाले से अगर आपने कुछ चीज़ें अगर पढ़ी हुई ग्रुप्स की, तो क्लासेस का जिक्र जो है ना वहाँ पर आ रहा होता है, ठीक है, जिसमें नॉर्मली जो है ना क्लासेस बन रही होती हैं। इनहेरिटेंस भी हम क्लासेस के थ्रू कर रहे होते हैं, इनकैप्सुलेशन भी हम क्लासेस के थ्रू कर रहे होते हैं। इनहेरिटेंस और इनकैप्सुलेशन जो है ना वो अगर आपने पढ़ी है तो उसके बाद जो है ना वो आप इसमें देखेंगे कि उसमें क्या चीज़ जो है ना वो होती है। अभी डिस्कस कर लेते हैं जो हमें थोड़ा सा डिस्कस करने हैं, ये सारे पॉइंट हैं। हम ये देखेंगे कि डिक्लेयरिंग एंड यूजिंग क्लास मेथड एंड प्रॉपर्टीज किस तरह करेंगे। हम देखेंगे कि क्लासेस के अंदर ऑप्शनल और रीड ओनली, ये आपने इंटरफेसेस में भी पढ़े हुए हैं, और जो प्रीवियसली आपने ऑब्जेक्ट्स जो बनाए हैं उसके अंदर भी आपने पढ़ा था कि ऑप्शनल किस तरह करते हैं किसी पैरामीटर्स को, या जो है ना किसी प्रॉपर्टी को, या रीड ओनली करके किस तरह से जो है ना हम लोग चला रहे होते हैं। इसके अलावा हम ये पढ़ेंगे कि क्लास नेम एज टाइप, यानी कि क्लास को एज अ टाइप किस तरह यूज करते हैं। जिस तरह अभी तक हमने चैप्टर नंबर 4 के अंदर ऑब्जेक्ट बनाए और ऑब्जेक्ट को एज अ टाइप जो है ना वो यूज करते हैं, अब क्लासेस को किस तरह यूज करेंगे एज अ टाइप। अच्छा, इम्प्लीमेंटिंग इंटरफेसेस टू इनपुट। अच्छा, अब क्लासेस के अंदर आप इंटरफेसेस को भी जो है ना वो कॉल कर सकते हैं, यानी कि आप क्लास बनाएंगे और एक ऑलरेडी इंटरफेस बना हुआ है उसको आप कॉल कर सकते हैं। इसी तरह आप जो है ना यहाँ पर एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास को भी एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि एक क्लास बनाइए और आपकी जो है ना 3-4 क्लासेस बनी हुई, तो अपनी एक क्लास के अंदर पिछली तमाम क्लासेस को जो है ना आप इनहेरिट कर सकते हैं, ठीक है ना, जिस तरह हमने इंटरफेसेस के अंदर भी पढ़ा था। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो मार्किंग क्लास एंड मेथड एज एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट किस तरह करते हैं क्लासेस को, एब्स्ट्रैक्शन होती क्या है ये हम देखेंगे। बेसिकली इनकैप्सुलेशन का ये टॉपिक है, ये इनकैप्सुलेशन का ये वाला टॉपिक है, एडिंग टाइप सिस्टम एंड मॉडिफाई क्लास। तो ये सारे हमारा टारगेट है आज की क्लास का। एक मिनट मुझे देगा। अब यहाँ पर जो है क्लासेस जो है वो एक्चुअली जो है ना यहाँ पर अब डिस्कस हो रहा है कि क्लासेस एक्चुअली क्या चीज़ होती है। अच्छा, अभी तक हमने जो है ना वो चैप्टर नंबर 4 जब आपने पढ़ा था, चैप्टर नंबर 4 के अंदर ऑब्जेक्ट्स जो है ना आपने पढ़ी थी किस तरह ऑब्जेक्ट बनती हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के जो तरीकेकार अब तक पढ़े हमने, वो उनमें एक तरीका था लिटरल टाइप ऑब्जेक्ट्स। सेकंड हमने पढ़ा था अलाइव टाइप ऑब्जेक्ट किस तरह बनती हैं, ठीक है ना। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 में जब हम आए थे तो इंटरफेसेस से भी ऑब्जेक्ट बनते थे, तो इंटरफेसेस से ऑब्जेक्ट किस तरह बनते हैं वो हमने बनाना देखे थे, ठीक है ना। ये सारे ऑब्जेक्ट बनाने के तरीकेकार देखें। अब क्लासेस के अंदर बेसिकली क्लासेस क्यों यूज होती हैं। क्लासेस यूज इसलिए होती हैं कि आप ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे होते, बल्कि ऑब्जेक्ट को बनाने से पहले एक ऑब्जेक्ट का जो है वो एक ब्लूप्रिंट बना देते हैं, एक टेम्पलेट बना देते हैं, और उस टेम्पलेट को फॉलो करते हुए आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो अब क्लासेस का यूजेस क्या हुआ कि क्लासेस की मदद से आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, यानी कि अभी तक हम जो है ना वो सेपरेटली इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स बनाने का तरीकेकार देखते आए हैं, जिसमें लिटरल टाइप, एलाइज टाइप और इंटरफेसेस फॉर एग्जांपल। लेकिन क्लासेस क्या कर रही हैं, क्लासेस आपको एक एक टेम्पलेट जो है ना बना के दे रही है, और उस टेम्पलेट को आप फॉलो करते हुए आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। यानी कि एक तरह से समझें कि ये
एक बिगर पिक्चर है ऑब्जेक्ट्स का। क्लासेस जो है एक बिगर पिक्चर है ऑब्जेक्ट्स का, और इसके मदद से भी ऑब्जेक्ट ही बन रहे होते हैं जिस तरह के इंटरफेसेस से बनते हैं, लेकिन ये आपको एक एक टेम्पलेट दे देता है कि इसकी मदद से आप मजीद ऑब्जेक्ट आप बनाते चले जाएं। इसमें लिखा हुआ है कि जैसे फॉर एग्जांपल इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट बाय विच वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट्स विथ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। जैसे फॉर एग्जांपल बाईसाइकिल आपने एक जो है क्लास बना दी, अब बाईसाइकिल अपनी क्लास बना दी, अब इसके बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो है ना वो बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो है ना वो ये साइकिल है, इसका कलर जो है ना वो ग्रीन होगा, इसका नाम जो है ना कुछ और होगा, और मेथड्स वगैरह जो है ना वो तो चलें ठीक है वही फॉलो कर लेंगे जो बाकी साइकिलें करती हैं। अब ये साइकिल है, इसका जो कलर रेड है, इसका नेम जो है ना कुछ और होगा, इसका ये ब्लू कलर है, और इसका इस तरह से जो है ना आप मल्टीपल जो है ना वो हंड्रेड्स ऑफ जो है ना इसके ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ये ऊपर टॉप पे क्लास है, इन टॉप की क्लास की मदद से आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो है ना वो अपने डिफाइन कर सकते हैं। तो ये बेसिक जो है ना पर्पस होता है क्लासेस यूज करने का। अच्छा, क्लासेस आर द फंडामेंटल एंटिटीज विच आर यूज टू क्रिएट रीयूजेबल। रीयूजेबल का मतलब यही होता है कि फॉर एग्जांपल आपने ये कंपोनेंट बनाया, ये रीयूजेबल कंपोनेंट कहलाता है। ये एक कंपोनेंट आपने ये बना दिया और आपने ये बना दिया, आप चाहें तो सॉन जितने भी कंपोनेंट चाहें बनाते चले जाएं क्लासेस की मदद से। अच्छा, ये सिंटेक्स होता है इसका बेसिक क्लास का डिफाइन करने का, कि क्लास को जो है ना अब VS कोड ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि क्लास जो डिफाइन करते हैं उसमें क्लास का एक कीवर्ड यूज होता है, क्लास का नाम आता है, उसके ना फील्ड और मेथड जो है डिफाइन कर देते हैं। ये बहुत सिमिलर है जिस तरह आप ऑब्जेक्ट बनाते हुए आए। इसमें ऑब्जेक्ट जो है ना वो आप सिंपल इसी तरह से ही बना रहे होते हैं नॉर्मली, कि आपने जो है ना लिटरल टाइप बनाते हैं या फिर आप जो है लाइस टाइप बनाते हैं। ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो है ना ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो है ना वो उसकी की और वैल्यू जो है ना वो रखना शुरू कर देते हैं। की वैल्यू पेयर के अंदर जो है ना आप इसकी प्रॉपर्टीज और मेथड जो है ना वो डिफाइन कर होते हैं। सिमिलरली क्लास का भी जो है ना स्लाइड हो रही जी स्लाइड शो नहीं हो रही, VS कोड शो हो रहा सिर्फ। एक मिनट। अब बताइएगा, श्योर हो रही, शेयर हो रही? अभी सिर्फ स्लाइड शो हो रही है। हाँ जी। स्लाइड आ अच्छा गया। जी जी। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पर इन्होंने जो है ना इसमें बता रहे हैं कि सिंटेक्स क्या है क्लास को डिफाइन करने का, और बहुत सिमिलर है जिस तरह हम ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हुए आए कि आपने पहले इसमें तो खैर क्लास का कीवर्ड आ रहा है, लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट डिफाइन करते थे तो आप लेट के थ्रू या फिर टाइप के थ्रू आप स्टार्ट करते थे। ऑब्जेक्ट का नाम आता था और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इसकी फील्ड्स और मेथड जो है ना वो रख देते थे, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी देखें, अगर आप इसको डिफाइन करेंगे, अब नजर आ रहा है ये VS कोड? जी सर, आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर अब क्लास, एक कोई क्लास को डिफाइन करने के लिए क्लास के कीवर्ड से स्टार्ट करेंगे, और क्लास का नाम जो है ना वो बेस्ट प्रैक्टिस यही रही है कि आप कैपिटल से स्टार्ट करेंगे हमेशा, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल्स अगर नॉर्मल डिफाइन करते रहें प्रिमिटिव, अब स्मॉल से भी करते हैं, नॉर्मली स्मॉल से ही कर रहे होते हैं। कैमल जो है ना वो नोटेशन यूज कर रहे होते हैं, इसके अंदर जो है ना स्टार्ट करेंगे हमेशा कैपिटल से। अब एक क्लास लेते हैं फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के नाम से ना, कर्ली ब्रैकेट्स आ गए, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप इसकी जो है ना वो प्रॉपर्टीज लिखना शुरू कर दें। आप फॉर एग्जांपल जो है ना वो स्टूडेंट रोल नंबर और इसकी आपने टाइप डिफाइन कर दी। उसके बाद जो है आप यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट का नेम ले लें आप,
ये बेसिक जो है ना इसका ये ब्लूप्रिंट आई है, ठीक है ना। ये अब यहाँ पर जो है इसके अंदर जो है ना बात जो है ना वो रुकती नहीं है, इसमें मजीद चीजें जो है ना हमें डिफाइन करनी होती हैं। तो वो मजीद चीजें वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर मजीद चीजें ये कह रहे हैं कि जब क्लास को आप डिक्लेयर कर देंगे इस तरह से, तो अब आपने क्या करना है, अ क्लास क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द न्यू कीवर्ड। अब न्यू कीवर्ड के थ्रू जो है ना आपको इसको जो है ना वो कॉल करना पड़ता है। अच्छा, अब इसमें एक चीज और भी होती है, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का फंक्शन इसमें यूज होता है। कंस्ट्रक्टर बेसिकली जो है ना वो क्या करता है कि एक फंक्शन है हमारे पास, और उसके अंदर जो है ना वो हम कुछ पैरामीटर पास करते हैं, ठीक है ना। और पैरामीटर पास करने के बाद जो है वो यहाँ पर उस फंक्शन से कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और उसके आगे भी कर्ली ब्रैकेट लगाकर उसके अंदर जो है ना कुछ फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो पैरामीटर हमें पास करने होंगे, अब हम यही पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो है ये जो स्टूडेंट एसटीडी, रोल नंबर, और उसकी टाइप होगी हमारे पास नंबर, और उसके बाद आएगा एसटीडी नेम, और वो होगा स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि प्रॉपर्टी स्टूडेंट रोल में हैज नो आइडेंटिफायर एंड इज डेफिनेटली असाइन अ कंस्ट्रक्ट। अच्छा, अब इसमें अंदर अब यहाँ पर आएंगे। अब आपने दिस का जो है ना अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर भी आता है, दिस कीवर्ड एक यूज होता है। इसके अंदर इस फंक्शन के अंदर हमें बताना पड़ेगा कि ये जो स्टूडेंट स्टूडेंट दिस डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर रोल नंबर, इसके अंदर क्या वैल्यू आनी चाहिए, एसटीडी अंडरस्कोर रोल रोल नंबर आनी चाहिए। यानी कि ये वाला जो कीवर्ड है, ये वाला जो वेरिएबल है, इसको हमें दिस कीवर्ड के थ्रू जो है ना हमें कॉल करना होगा। दिस एक कीवर्ड है, और डॉट लगा के इसको हमें जो है ना वो कॉल करना होगा, और इसके बाद जो जो वेरिएबल जो इस पैरामीटर में जो वैल्यू पास हो रही होगी वो उसको हमें असाइन करनी होगी। अब दिस डॉट रोल नंबर के अंदर जो है ना दिस एसटीडी रोल नंबर में जो वैल्यू आ रही होगी वो इसको असाइन हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो है ना वो दूसरा क्या कर सकते हैं हम इसमें, दिस डॉट स्टूडेंट नेम, और इसके अंदर भी हम कर लेंगे ये जो हमने दूसरा पास किया हुआ है यहाँ पर, एस टी डी नेम, एस टी डी सर अंडरस्कोर स्टूडेंट का नाम फीड डाल दें जी। स्टूडेंट नीचे सर, जो अभी लिख रहे थे देश के बाद दूसरा देश। इसके अंदर स्टूडेंट, हाँ जी। सर ये अच्छा, अब कंस्ट्रक्टर का फंक्शन इसमें क्लास बॉडी के अंदर नहीं होना चाहिए? तो ये जो है ना इसकी फंक्शन की ये पूरी एक तरह से डेफिनेशन हो गई है, ये सिर्फ डिक्लेयर हुआ है फंक्शन, अभी हमने इसको यूज नहीं किया है। तो बेसिकली ये फंक्शन जो है, फंक्शन जो है उसके अंदर इस तरह से कंस्ट्रक्टर टाइप का फंक्शन भी बना सकते हैं, और अपने मजीद भी फंक्शन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक फंक्शन बना सकते हैं आप डिस्प्ले के नाम से। डिस्प्ले के अंदर जो ना आप कंसोल डॉट करा लें, एक कंसोल डॉट लॉग नेम इज इक्वल टू डॉलर दिस। और अब हमने ये जो आपने इसमें जो चीज लिखी हुई ना, यानी कि पैरामीटर में जो भी वैल्यू आएगी वो इस वेरिएबल को आसान हो जाएगी, तो हमें इसको यूज करना होगा यहाँ पर। सर डिस्प्ले हम क्यों यूज कर स्टूडेंट नेम यूज करना होगा, स्टूडेंट रोल रहे नंबर हैं यूज यहाँ पे, वो दिखाने के लिए फंक्शन बनाया। जी। सॉरी, सर क्या? डिस्प्ले हाँ, के साथ रिपीट करते हैं। हाँ, देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, क्लास के अंदर जो है ना, देखिए ये क्लास बनाई है, ये सारे जो है ना इसके समझे वेरिएबल्स डिफाइन कर रहे हैं, इस प्रॉपर्टीज डिफाइन की गई हैं। और मेथड्स जो है ना इस तरह से डिफाइन करते हैं कि आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी आप मेथड डिफाइन कर सकते हैं, इसके अंदर भी आप जो है ना वो
कोई ना कोई जो है ना एक्शन परफॉर्म करा सकते हैं, और अलग से भी मेथड डिफाइन कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर बेसिकली आप समझ लें कि ये कीवर्ड है। आवाज ठीक हो क्लियर कंस्ट्रक्टर गया, आ रही है? ठीक जो हो गया फर्स्ट सर, पार्ट समझ है, आ जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्लास को आपने इनिशियलाइज किया है, ऐसे ही, और जो सेकंड पार्ट है कंस्ट्रक्टर वाला, आप उसकी डिक्लेरेशन कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? नहीं, ये पूरा का पूरा स्टूडेंट क्लास के अंदर ही है। ये पूरा का ठीक पूरा हो। स्टूडेंट क्लास के अंदर ही देखें। अभी हम सिर्फ क्लास को ही डिफाइन कर रहे हैं, अभी हमने यूज किया ही नहीं है इसको। देखें ये पूरी की पूरी इसी इसी बॉडी के अंदर है ये पूरा। ठीक हो। अभी हम सिर्फ क्लास को ही डिफाइन कर रहे हैं। देखिए एक चीज हमने डिफाइन कर दी यहाँ पर, नंबर 1। एक ये हमने पैरामीटर डिफाइन कर दिया। नंबर 2 में आप देखेंगे यहाँ पर, ये हमने दूसरी प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी। नंबर 3 के अंदर जो है वो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया हमने, ठीक है ना। अच्छा, नंबर 4 स्टेप के ऊपर एक और फंक्शन हमने बनाया है। नंबर 4 पे एक और फंक्शन हमने ये बना दिया जो कि सिंपल डिस्प्ले करेगा। अच्छा, पर डिस्प्ले करने के लिए जो वैल्यूज इसको जो मिल रही होंगी ना, वो यहाँ से मिल रही होंगी, जो कंस्ट्रक्टर के पास आ रही होती ना ये वैल्यूज। तो डायरेक्टली ऊपर से ये पिक नहीं करेगा, यहाँ से पिक करेगा। और दिस जो है ना, ये आपका जो कीवर्ड है बेसिकली ये पॉइंट आउट कर रहा होता है कि ये कौन सा आपको जो है ना वो चाहिए। क्योंकि देखें अब ये यहाँ से जो वैल्यू आ रही है, वैल्यू बेसिकली जो है ना वो आएंगी पहले इसके पास। यानी कि जो कंस्ट्रक्टर में जो वैल्यूज पास करेंगे हम, वो पहले आएंगी इसके पास, और फिर ये दिस कीवर्ड के थ्रू जो ना हम इसकी वैल्यू को जो ना हम कॉल कर लेंगे कि हमें कौन सा जो ना वो वेरिएबल चाहिए होगा। दिस डॉट पॉइंट करेंगे कि इसी ऑब्जेक्ट का ये वाला जो वेरिएबल है ये हमें यूज करना है, ठीक है ना। तो दिस कीवर्ड इस तरह यूज करते हैं। अब जब आपने यहाँ पर दिस को आपने कॉल कर लिया, अब यहाँ पर आप जो है ना आकर इसको आप जो है ना स्टूडेंट को, रोल नंबर को, नेम को आप यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट नेम को आप इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, स्टूडेंट नेम आ जाएगा फॉर एग्जांपल। अच्छा, अब ये तो चीज हो गई कि आपने जो है ना इसको वो कर दिया, डिफाइन कर दिया। सेकंड आपका ये आ रहा था यहाँ पर कि इसको इनिशियलाइज किस तरह करेंगे। ए क्लास क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द न्यू कीवर्ड फॉलोड बाय द क्लास नेम, सही ना। अब इस तरह से जो है ना वो एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, न्यू कीवर्ड लेंगे, क्लास नेम करेंगे और पैरामीटर पास करेंगे, तो ये हमारे पास इसको ये इनिशियलाइज हो जाएगा। इंस्टेंशिएट करना बोलते हैं, इंस्टेंस बनाना होता है। यानी कि अब जब आपने क्लास को डिफाइन कर दिया, क्लास जब आपने एक बना दिया, अब इसको यूज करने के लिए इसके ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट्स जो है वो बेसिकली जो है ना वो इंस्टेंस का बनाना पड़ता है। तो वो किस तरह से बनेंगे, फॉर एग्जांपल आप कोई भी वेरिएबल ले लें, वेरिएबल डिस्प्ले नेम करके इजिकल टू न्यू कीवर्ड यूज होगा। न्यू कीवर्ड के आगे स्टूडेंट की जो क्लास का नाम आ जाएगा, और इस तरह से आप इसमें पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। पैरामीटर फॉर एग्जांपल अगर हम पास करेंगे तो वो फॉर एग्जांपल बाद में भी कर सकते हैं, अब यहाँ पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर ही कह रहा है कि एक्सपेक्टेड टू आर्गुमेंट बट गॉट 0। अब इसमें जो हमें दो चीजें जो पास करनी है, हारून तो रोल नंबर पास कर देते हैं, ठीक है। ये इस तरह से जो है ना ये क्लास यहाँ पे इंस्टेंशिएट हो गई, यानी कि ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। ये यहाँ पर ऊपर टॉप पे जो है ना ये पूरा का पूरा क्लास डिक्लेयर हुई है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है ना ये क्रिएट हो गई है, मतलब इंस्टेंशिएट हो गई। यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये एक बनकर आ गई है। अगर आप डिस्प्ले नेम के ऊपर आप होवर करें तो ये क्लास टाइप का जो है ना एक ऑब्जेक्ट बन गया, और उसके अंदर ऑब्जेक्ट की पूरी डेफिनेशन इस तरह से होगी, ठीक है ना। अब आप जो है ना वो किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं, यूज इस तरह कर सकते हैं। आप जो है ना डिस्प्ले नेम को लेंगे, डॉट जैसी लगाएंगे ना, इसमें ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी जो क्लास में आ रही है। क्लास में क्या क्या चीजें आ रही है, एक तो डिस्प्ले फंक्शन आ रहा है, और उस स्टूडेंट नेम आ रहा है, और ये आ रहा है। कंस्ट्रक्टर बेसिकली नहीं आ रहा है। कंस्ट्रक्टर बेसिकली जो है ना आपका सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज होता है। इसमें जो चार चीजें मैंने बताई थी ना, नंबर 1 2 3 4, तो यहाँ पे जो अवेलेबल हो रही है, आप इसका वेरिएबल यूज कर सकते हैं, ये वाले दोनों, और इसका फंक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसका फंक्शन आप यूज करेंगे तो इसके अंदर जो है ना वो देखें कि क्या आउटकम आना चाहिए हमारे पास। नोट ESC क्लास नेम क्लास 14। अच्छा, अब इसमें कुछ एरर थ्रो किया है। इसमें एरर क्या थ्रो किया हुआ है, कह रहा है कि हम्म,
अच्छा सॉरी, देखिए नेम जो है ना यहाँ पर, अब नेम इज इक्वल टू हारून जो आया ना वो कहाँ से आया, देखिए इसमें दोबारा से देखें आप। देखिए ये जो पूरी क्लास बनी है, इस क्लास के अंदर ये वाला जो मेथड है इसको जो है ना वो रन हुआ है। इसके अंदर वैल्यूज कहाँ से आई हैं, पहले यहाँ से वैल्यूज पास हुई हैं। ऑल्दो मैंने रोल नंबर भी पास किया, लेकिन रोल नंबर को मैंने यूज नहीं किया यहाँ पर दो वैल्यूज पास की हैं। क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है ना दो पैरामीटर पास करवाए कि एक तो ये रोल नंबर आना चाहिए और एक इसका नेम आना चाहिए। अच्छा, नेम के अंदर जो भी चीज आएगी वो दिस डॉट रोल नंबर नेम के अंदर जो है ना असाइन हो जाएगी। देखिए पहले यहाँ पर देखिए हारून आया, हारून कंस्ट्रक्टर के बाद गया है यहाँ पर नेम के अंदर गया, और देन ये नेम जो है ना असाइन हो गया स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम के अंदर दिस कीवर्ड के थ्रू। और इस दिस डॉट जो है ना स्टूडेंट डॉट नेम के अंदर जो भी वैल्यूज होगी मैंने यहाँ पर इसको प्रिंट करा दिया इस फंक्शन के अंदर। ठीक है, ये मैंने इसको यहाँ पर इस तरह से यूज करा दिया। साइकिल आपको कुछ समझ में आई है इसकी? देखिए ये जो है ना यहाँ पर कीवर्ड जो है ना ये क्लास जो है ना पूरी डिक्लेयर हुई है यहाँ तक बस। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है और यहाँ पर इसका यूजेज हुआ है, यहाँ पर इसको हमने यहाँ पर इसका यूज किया है। यानी कि अगर आप चाहें तो इसके अंदर जो है ना फॉर एग्जांपल अगर आप ये भी चाहें, आप डिस्प्ले डॉट, अब यहाँ पे स्टूडेंट नेम है इसकी जगह कोई वैल्यू भी आप दे दें, फॉर एग्जांपल आमिर, और डिस्प्ले नेम के अंदर डॉट रोल नंबर आप उसका कुछ और दे दें 100। अगर आप डिस्प्ले नेम करते हैं आप और उसमें डिस्प्ले फंक्शन कॉल करते हैं अगेन, तो फिर देखें वैल्यूज क्या आनी चाहिए आपके पास। कंपाइल करेंगे तो रन करेंगे, लेकिन दो वैल्यूज आ रही हैं। अब यहाँ पर जो डिस्प्ले वाला फंक्शन है ना इसके अंदर तो वैल्यूज वही आ रही हैं जो कि मैंने यहाँ पर दी थी क्लास को ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करते वक्त। तो यहाँ पर तो ये हो गया। अब ये मैंने यहाँ पर एक और इसकी वैल्यूज को ओवरराइड कर दिया, जो ऑलरेडी वैल्यूज मैंने यहाँ दी थी ओवरराइड कर दिया। नेम की जगह हारून की जगह आमिर डाल दिया मैंने, रोल नंबर की जगह 100 डाल दिया। अब मैंने अगेन डिस्प्ले किया तो देखिए वैल्यूज यहाँ पे चेंज हो गए, पहले हारून और यार। अब इसको मजीद भी हम कर सकते हैं, जितनी बार आप चाहें इसको ऑब्जेक्ट को रीयूजेबल कंपोनेंट का जो जिक्र हुआ ये आप जितने चाहें इसके कंपोनेंट जो है ना इसकी वैल्यूज को जो है ना बना सकते हैं और चेंज करते रहे। आप सिंपल नाम और वैल्यूज चेंज करें और इसको यूज करते चले जाएं। सर ठीक है रोल ना नंबर को भी रोल जी, नंबर नजर नहीं आ रहा सर। अच्छा वो मैं उसको कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ। ये देखें ये आ गया हैविंग रोल नंबर इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा स्टूडेंट रोल नंबर। अब देखिए यहाँ पर देखिए नेम हारून हैविंग रोल नंबर दिस, नेम आमिर हैविंग रोल नंबर दिस, नेम आबिद हैविंग रोल नंबर दिस। तो ये पूरी साइकिल है इसकी, मतलब ये पूरा क्लासेस बनाने का आपने जो ना तरीकाकार देख लिया कि इस तरह से क्लास बनती है। क्लास बनना जो है ना वो सिर्फ काफी नहीं होता, फिर उसके बाद इसको इंस्टेंशिएट करना पड़ता है, यानी कि इसके ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ते। अब ऑब्जेक्ट चाहे आप जितने चाहे बना लें। अब ऑब्जेक्ट को इस तरह से जो ना आपने जो बनाया है ना, अगर आप चाहें तो आप अपना नया से एक वेरिएबल ले लें, नया वेरिएबल ले लें वार न्यू इजिकल टू न्यू कीवर्ड यूज करते हुए आप स्टूडेंट क्लास को अगेन कॉल करें और इसके अंदर पैरामीटर जो रिक्वायर्ड पैरामीटर आप पास कर दें। अब ये अगर आप इसको कॉल करेंगे यहाँ पर डिस्प्ले को वार न्यू, इसके अंदर डिस्प्ले को कॉल करेंगे तो इसकी वैल्यूज बिल्कुल डिफरेंट आएंगी आपके पास। रीयूजेबल कंपोनेंट्स का मतलब ये होता है कि जितनी बार चाहे आप यूज करते हैं, वंस आपने क्लास बना ली आप इसको जो है ना वो यूज करते हैं। देखें अब ये कंस्ट्रक्टर का क्वेश्चन आ रहा है, कंस्ट्रक्टर बेसिकली जो है ना
आपके अंदर क्लास के अंदर जब क्लास बनती है, कंस्ट्रक्टर बेसिकली जो है ना ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए यूज होता है। अगर कंस्ट्रक्टर का फंक्शन नहीं होगा ना, फॉर एग्जांपल अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंस्ट्रक्टर को मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, कंस्ट्रक्टर जो है ना कमेंट आउट कर देता हूँ। एक तो यहाँ पर इशू ये आएगा कि यहाँ पर जो कंपोनेंट्स ये यूज हो रहे हैं ना, इसमें दिस कीवर्ड जो है ना हम यूज नहीं कर पाएंगे, कि अब हमें जो है ना वो हमें दिस पॉइंट आउट कर दे कि कंस्ट्रक्टर के अंदर जो वैल्यूज होंगी ना वो यहाँ पर असाइन कर दे। तो अगर ये नहीं करेंगे तो हमें खाली यहाँ पर जो है ना वो ये रोल नंबर लिखना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल ये लिखना पड़ेगा, और ये दिस कीवर्ड हमें सारे हटाने पड़ेंगे। और उसके बाद जो है हमें बेसिकली जो है ना यहाँ पर वैल्यूज जो है ना वो जिस तरह हम वैल्यूज दे रहे हैं ना उस तरह वैल्यूज नहीं दे पाएंगे, बल्कि हमें अलग से जो है ना यहाँ पे वैल्यूज को पास करना पड़ेगा इंडिविजुअली। तो बेसिकली जो है ना ये इसका पर्पस जो होता है कि कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए जो है ना एक फंक्शन होता है, क्लास के अंदर एक फंक्शन होता है जो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है, इंस्टेंशिएट करने में हेल्प करता है। तो ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर बेसिकली लाजमी एक फंक्शन है पैरामीटर के अंदर कि हमें ये पास करना पड़ता है, अदरवाइज ऑब्जेक्ट जो है ना क्रिएट नहीं हो पाएगा। ये हमने यहाँ पर देखे स्टेप्स कि पहले तो ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं, क्लास को डिक्लेयर करते हैं, इसको फिर जो है ना क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं कि क्या क्लास क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द न्यू कीवर्ड, ये हमने करके देख लिया। अच्छा, थर्ड में जो है ना वो इनिशियलाइज होता है, इनिशियलाइज भी करके हमने देख लिया। इनिशियलाइज में क्या होता है, कोई ना कोई वैल्यू पास करते हैं, यानी कि जिस तरह हमने यहाँ पर अभी हम कर रहे थे, ये इनिशियलाइजेशन होती है, यानी कि इसके अंदर हमने ये वैल्यू जो दे रहे हैं ना, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ आमिर दिया या रोल नंबर दिया या आबिद दिया है, और ये जितनी भी चीजें कर रहे हैं इसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन करना। ये सारी इनिशियलाइजेशन हमने जो है ना वो कर दी है यहाँ पर इस तरह से। और अच्छा, इनिशियलाइजेशन जो है ना वो दो तीन तरीके से होती है, एक तो ये होती है बाय वैल्यू आप इनिशियलाइज कर दें, और एक होती है बाय मेथड आप इनिशियलाइज कर दें। बाय मेथड जो है ना ये भी हमने जो है ना यहाँ पर करके देखा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये क्लास बनी हुई है, क्लास के अंदर जो है ना वो आप जो है ना देखें, ये जो काम मैंने किया हुआ था ना, ये जो काम मैंने किया था इसको मैं मैक्सिमाइज करता हूँ। यहाँ जब क्लास बना रहा था तो क्लास के अंदर जो वैल्यू पास की और खाली डिस्प्ले फंक्शन लिख दिया मैंने, ये बाय बाय वैल्यू जो है ना वो इनिशियलाइजेशन हो रही है, ठीक है ना। ये बाय वैल्यू यानी कि वैल्यूज यहाँ दी और डायरेक्ट आपने कर दिया। अब यहाँ पर हमने जो ना अलग से वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यूज दे रहे हैं और देन ये यूज कर रहे हैं, तो बाय मेथड जो है ना इनिशियलाइजेशन हो रही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ही कह रहा है कि बाय दो तीन तरीके से होता है, बाय रेफरेंस वैल्यू इनिशियलाइजेशन होती है, बाय मेथड इनिशियलाइजेशन होती है। बाय मेथड में क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर पहले उसकी वैल्यू दे दें और देन फिर इसको यूज करें। मैंने यहाँ पर देखें दो तरीके से यूज किया हुआ है। डिस्प्ले के अंदर जो ये वैल्यू आ रही है ना, इसमें कोई डिस्प्ले के अंदर वैल्यू पास नहीं की है, बल्कि यहाँ पर मैंने ऊपर से जो पास हुई है वो यहाँ पर आ गई है। यहाँ पर बाय मेथड जो है ना मैंने इसको वैल्यूज दी है, फिर यहाँ यूज की है तो वो यहाँ पर आ रही है। इधर वैल्यूज को ओवरराइट किया, फिर यहाँ वो प्रिंट हो गई है। और इसी तरह से यहाँ पर अब नई नई ऑब्जेक्ट बनाइए, ये ऑब्जेक्ट थी डिस्प्ले नेम के नाम से, और ये वाला एक ऑब्जेक्ट थी वार अंडरस्कोर न्यू के नाम से, ये भी स्टूडेंट क्लास का था। अब इसके अंदर जो डिस्प्ले फंक्शन का जो वैल्यूज आ रही है वो यहाँ से आ रही हैं, जो मैं क्लास बनाते वक्त मैं दे रहा हूँ। तो ये दो तरीके का आ रहे हैं कि इनिशियलाइज आप कर सकते हैं इस तरह से आप वैल्यूज क्लास के ऑब्जेक्ट को। थर्ड तरीके का ये होता है बाय कंस्ट्रक्टर। अब बाय कंस्ट्रक्टर के थ्रू आप इनिशियलाइज किस तरह कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अ कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट इन टाइपस्क्रिप्ट द कंस्ट्रक्टर मेथड इज ऑलवेज डिफाइंड विद द नेम कंस्ट्रक्टर। टाइपस्क्रिप्ट के अंदर जो कंस्ट्रक्टर का जो मेथड अब डिफाइन करेंगे ना, ये होता है बिल्कुल सेम फंक्शन है जिस तरह के और फंक्शंस होते हैं, ये उसी जैसा ही होता है, लेकिन इसका कोई नाम नहीं होता, इसमें खाली कीवर्ड यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर के नाम से, और उसकी कुछ पैरामीटर पास करने तो वो कर दें, अदरवाइज और उसकी अगर नहीं भी करने तो कोई मसला नहीं है, और उसके बाद उसकी बॉडी आ जाती है, ठीक है ना। इन द कंस्ट्रक्टर वी कैन एक्सेस द मेंबर ऑफ अ क्लास बाय यूजिंग दिस कीवर्ड, यानी कि दिस कीवर्ड के थ्रू जो है ना इसके जितने भी मेंबर होंगे ना वो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तीन तरीकेकार होते हैं, आप इसको इस तरह से जो है ना वो वैल्यूज को इनिशियलाइज कर सकते हैं। एक दफा मैं इसको थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगा। देखें, क्लास जब भी बनती है ना, पहले तो उसकी बॉडी जो है ना वो डिक्लेयर होती है। बॉडी डिक्लेयर करने के लिए जो है ना वो सिंपल आप क्लास का कीवर्ड यूज करते हैं, क्लास का नाम यूज कर सकते हैं, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसकी पूरी डेफिनेशन आ जाती है, ये डिक्लेयर होगा। सेकंड स्टेप के ऊपर जो है ना हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम न्यू कीवर्ड यूज करते हैं,
न्यू कीवर्ड के आगे जो है ना वो क्लास का नाम लिखते हैं और किसी वेरिएबल्स के अगेंस्ट में लिखते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट जो है ना क्रिएट हो जाती है। यानी कि ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर ये आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट का नाम है और उसकी टाइप क्या है, ये क्लास का नाम। सेकंड स्टेप पे हमने ये कर दिया। थर्ड पे क्या आता है कि ऑब्जेक्ट की इनिशियलाइजेशन होती है। इनिशियलाइजेशन का मतलब सिंपल ये होता है कि वैल्यूज दे रहे हैं। अगर वैल्यूज नहीं देंगे तो ऑब्वियसली आउटकम हमें नहीं मिलेगा। अगर तो हमने क्लास के अंदर कुछ लिटरल वैल्यूज दी हुई है तो वो तो चले हो जाएगा, अगर नहीं दी हुई है तो कोई आउटकम नहीं आएगा। इनिशियलाइजेशन इसलिए करते हैं कि एक्चुअल में हमें कोई आउटकम तो नजर आए ना। तो ये तीन चीजें जो ना इसमें हम लोग कर रहे होते हैं, ठीक है ना। जो यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो तो आप कर लें, क्योंकि ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है। मुझे लग रहा है कि ये अगर फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हैं, क्योंकि ऊप्स का ये कॉन्सेप्ट है ये कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जो है ना क्लासेस वगैरह आ रही होती हैं। और ऑल्दो दिस कीवर्ड जो है ना वो जावास्क्रिप्ट के अंदर भी यूज हुआ है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट की जो बुक थी हमने जिसमें क्विज दिया था, वो 42 चैप्टर्स हमने पढ़े थे। लेकिन ये अगर आप उसकी डिटेल से देखें, ये 80 चैप्टर्स की बुक है। वो आगे तक शायद ही बहुत कम लोग गए होंगे कि वो 80 तक उन्होंने वो पढ़ा होगा। अगर वो 80 तक गए तो उसके अंदर सारी चीजें जो है ना वो जो है ना जो क्लासेस के हवाले से भी कुछ जिक्र हुआ हुआ था, ऑब्जेक्ट्स के हवाले से काफी डिटेल से जिक्र किया गया था। तो फिर इंटरफेस और क्लासेस के दरमियान क्या डिफरेंस हुआ? ये देखिए दोनों मैंने, देख। हाँ, ये स्टार्टिंग से ही मैंने बताया था कि आप जो है ना वो ऑब्जेक्ट पहले अभी तक ऑब्जेक्ट बनाते आए, क्लासेस से पहले अभी तक आप सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाते आए। ऑब्जेक्ट बनाने के तरीकेकार हमने क्या क्या देखे। एक तो लिटरल टाइप ऑब्जेक्ट होता है। सेकंड हमने पढ़ा था अलाइज टाइप ऑब्जेक्ट। थर्ड हमने देखा था कि आप इंटरफेसेस के थ्रू किस तरह ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये हमने तीन तरीके पढ़े थे अभी तक। क्लासेस के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, क्लासेस जो है ना एक ब्लू प्रिंट दे रहा है, एक टेम्पलेट दे रहा है, और उस टेम्पलेट की मदद से आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। यानी कि काम वही हो रहा है जो इंटरफेसेस से हम कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा जो ना ये रीयूजेबल कंपोनेंट दे रहा है। यानी कि आप खाली इंटरफेस से एक ऑब्जेक्ट आपने बना ली, लेकिन अगर आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनानी है और विद सिमिलर प्रॉपर्टीज बनानी है और मेथड को यूज करते हुए बनानी है, तो आप क्लासेस यूज करते हैं। यानी कि क्लासेस हेल्प कर रहा होता है कि आपको ऑब्जेक्ट बनाने दे, और ऑब्जेक्ट खास डेकोरम के साथ बनाने देंगे। जो जो ब्लूप्रिंट अलाउ कर रहा है, जो प्रॉपर्टीज और मेथड अलाउ कर रही है, उस प्रॉपर्टी और मेथड के अकॉर्डिंगली आपको बहुत सारी ऑब्जेक्ट जो है ना वो बनाने देगा। जिस तरह यहाँ पर साइकिल वाली एग्जांपल आई थी ना आपके सामने। अब साइकिल एक एक जो है ना वो क्लास है। अब इस क्लास के अकॉर्डिंगली आप बहुत सारी ऑब्जेक्ट जो है ना वो बना सकते हैं कि भाई एक ग्रीन साइकिल अलग ऑब्जेक्ट है और रेड साइकिल अलग ऑब्जेक्ट है और ये अलग ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो क्लासेस हमें हेल्प कर रहे होते हैं कि हम इसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट बना दें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास इनिशियलाइजेशन चेक। इनिशियलाइजेशन चेक, अच्छा अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर आते हैं, ये कंपाइलर की सेटिंग है। कंपाइलर की सेटिंग में देखें एक ये चीज होती है स्ट्रिक्ट प्रॉपर्टी इनिशियलाइजेशन ट्रू। अगर ये ट्रू किया हुआ है बाय डिफॉल्ट, ये जो ना कमेंट आउट होता है। टीएस कॉन्फ़िग के अंदर, कंपाइलर सेटिंग के अंदर ये जो फीचर है, बेसिकली ये क्या करता है, चेक फॉर क्लास प्रॉपर्टी दैट आर डिक्लेयर बट नॉट, ये देखें, चेक फॉर क्लास प्रॉपर्टीज दैट आर डिक्लेयर बट नॉट सेट इन कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना। अब ये अगर चीजें इनेबल होगी तो उससे क्या होगा कि, अब यहाँ पर आए आप, इसको आप कमेंट आउट कर दें। यहाँ पर ये बता रहे थे कि विद स्ट्रिक्ट कंपाइलर सेटिंग इनेबल्ड, अगर स्ट्रिक्ट कंपाइलर सेटिंग इनेबल कर देंगे, जैसे अभी हमने यहाँ कर दी है टीएस कॉन्फ़िग के अंदर आके, ठीक है ना, तो क्या होगा, टाइप स्क्रिप्ट विल चेक दैट ईच प्रॉपर्टी डिक्लेयर whose टाइप डज नॉट इंक्लूड अनडिफाइंड इज असाइंड अ वैल्यू इन द कंस्ट्रक्टर। अब इसके अंदर देखें इसका मतलब क्या हुआ इस बात का, अभी इससे समझ में नहीं आया होगा मेरे ख्याल से। अब इस फाइल के अंदर आए आप,
अच्छा, इसके अंदर जो है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्लास बनाते हैं, एक दूसरी क्लास बनाने जा रहे हैं, वो स्टूडेंट के नाम से ही बना लेते हैं हम। इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसकी जो है ना वो हम प्रॉपर्टीज लिखना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें आईडी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आईडी कुछ भी देते हैं इसको, 1 2 3 वैल्यू दे दी हमने यहाँ पर। और इसके बाद नेम स्ट्रिंग। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें कि नेम जो है ना, यहाँ पर अभी ये रेड साइन आ रहा है, नेम को मैंने टाइप तो बता दिए, लेकिन इसकी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की है। यहाँ पर देखिए, अगर माउस ओवर करें तो बोल रहा है प्रॉपर्टी नेम हैज नो इनिशियलाइजर एंड इज नॉट डेफिनेटली असाइन इन द कंस्ट्रक्टर। या कह रहा है या तो आप इसको यहाँ पर कोई वैल्यू असाइन करें, या फिर इसको कंस्ट्रक्टर में यूज करें। फॉर एग्जाम्पल देखें, यहाँ इसके वैल्यू असाइन कर देता हूँ, यहाँ पर इज इक्वल टू डालकर एरर रिमूव हो गया, ठीक है ना। लेकिन ये कह रहा है कि अगर आप इसको इनिशियलाइज भी नहीं कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर में भी यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये अलाउ नहीं है, ठीक है ना। इनिशियलाइजेशन चेक ये होता है। अच्छा, अब ये अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद जो है ना, आप यहाँ पर आप लिख दें कोई आईडी कॉल करें जो कि नंबर टाइप की होगी, और नेम आप ले लें, स्ट्रिंग टाइप का ले लें, इसकी बॉडी या इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है ना, हमें बेसिकली जो है ना यहाँ पर, अच्छा ये तो वो चक्कर तो नहीं हो गया बाहर फिर। जी, अच्छा, अगर मैं यहाँ पर इसको जो है ना, यहाँ पर इनिशियलाइजेशन नहीं कर रहा, मैं खाली टाइप डिफाइन कर रहा हूँ, तो कह रहा है कि या तो आप इसको इनिशियलाइज करें, या फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर इसको जो है ना आप इनिशियलाइज करें, कोई वैल्यू दें, असाइन करें। लेकिन अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस दिस डॉट करूंगा ना, तो यहाँ पर नेम पिक करूंगा और इसकी कोई वैल्यू दूंगा यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल ये इनिशियलाइजेशन का जो है ना वो एरर जो है ना रिमूव हो गया। यानी कि आपको दो काम करने हैं, इधर इनिशियलाइज यहाँ पर करें, या फिर आपको जो है ना यहाँ पर इनिशियलाइज करना होगा। और ये क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि टीएस कॉन्फ़िग के अंदर आपने ये चीज एनेबल की हुई है कि आपकी स्ट्रिक्ट प्रॉपर्टी इनिशियलाइजेशन का मतलब ये होता है क्लास के अंदर आपकी वैल्यूज का इनिशियलाइज होना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो एरर थ्रो होगा। ये कंपाइलर के अंदर की सेटिंग जब इनेबल करेंगे तो ये चीज आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी, कि यानी कि जो भी वेरिएबल आप डिफाइन कर रहे हैं उसको यहाँ पर जो है ना, यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ इनिशियलाइज कर रहे हैं। अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कमेंट आउट कर देते हैं, यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, तो एरर थ्रो करेगा। तो आप या तो इधर डिफाइन कर दें, इसकी वैल्यू दे दें, दोनों में से कोई एक काम करना जरूरी है, अदरवाइज ये एरर थ्रो करेगा। ठीक है। सर कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर देने की क्या जरूरत थी अगर वो यूज नहीं करने थे तो, और कहाँ उसको पर ब्लैंक। ना, ना इसमें बेसिकली जो ना, अगर इसको कंस्ट्रक्टर को यूज नहीं करना है तो फिर फॉर एग्जाम्पल इसको आप कर दें, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको यूज नहीं करना तो आप अगर इस तरह से ही करना है, अगर फॉर एग्जाम्पल देखिए ये जब कर रहे होते हैं, जब आपने कंस्ट्रक्टर के अंदर, क्योंकि इस तरह बनाते हैं कि ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना होता है। अब आप एक फंक्शन बनाए डिस्प्ले के नाम से, अब दिस डॉट आपने कॉल तो कर लिया, यूज तो कर लिया, अब इसको कहाँ पे यूज करेंगे, दिस डॉट यहाँ पर आप डिस्प्ले करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं इसको नेम। अब ये दिस डॉट नेम की जो वैल्यू आएगी ना यहाँ पर, वो बेसिकली यहाँ से आ रही होगी। अगर इसको आप प्रिंट करेंगे हारून, इसके अंदर नाम आ जाएगा, ठीक है ना। तो कर भी लें, न्यू, और क्या आएगा, स्टूडेंट, वार नेम डॉट डिस्प्ले। हारून यहाँ पे प्रिंट होगी। अच्छा, अब आए स्लाइड के ऊपर, आगे ये इनिशियलाइजेशन भी देख लिए। ये जो बात दोबारा पढ़ के बता देता हूँ कि विद स्ट्रिक्ट कंपाइलर सेटिंग इनेबल्ड, अगर स्ट्रिक्ट कंपाइलर सेटिंग इनेबल्ड है तो टाइपस्क्रिप्ट विल चेक दैट ईच प्रॉपर्टी डिक्लेयर हुज टाइप
डज नॉट, या तो उसकी टाइप अगर आप अगर एक चीज यहाँ पर ये भी है, अच्छा उसके अंदर जो है ना वो एक ये भी चीज है कि यहाँ पर अगर किसी की वेरिएबल की टाइप हम कर दें अनडिफाइंड, तो हमें फिर वो देने की जरूरत नहीं है, इसको हमें इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, ये भी बात कर रहे थे। क्योंकि ऑब्वियसली जब अनडिफाइंड हो गया तो इसको कोई वैल्यू इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, बाद में हम यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उसको इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ये बात कर रहे थे स्लाइड्स के अंदर। अच्छा सेकंड है कि इसी एग्जाम्पल के अंदर आए जो यहाँ पर ये बता रहे थे कि डेफिनेटली असाइंड प्रॉपर्टी, मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन को देखें किस तरह से यूज करेंगे। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अगर आपने ये स्ट्रिंग टाइप का ये एक वेरिएबल है, इसको आपको लाजमी जो है ना इनिशियलाइज करना, अगर नहीं करेंगे एरर थ्रो कर देगा, क्योंकि आपने स्ट्रिक्ट चेक एनेबल्ड किया हुआ है। लेकिन अगर आप यहाँ पर इस जगह पर इस वेरिएबल के आगे, जिसको आप जो है ना फॉर एग्जांपल डिफाइंड भी नहीं कर रहे हैं, यानी कि इनिशियलाइज भी नहीं कर रहे हैं, और आपने इस तरह से किया हुआ है, आप चाह रहे हैं कि इस पे स्ट्रिक्ट चेक ना चले, इस पे चले, इस पे ना चले, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर इसके आगे लगा दूंगा मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन लगा दूंगा। सिर्फ ये लगाने से क्या होगा कि ये स्ट्रिक्ट चेक इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर एनेबल्ड नहीं होगा, ठीक है ना। अगर ये मैं इस तरह से लगा दूंगा और इसको मैंने खाली जो है एक वेरिएबल को एक डिफाइन किया हुआ है, इनिशियलाइज नहीं किया हुआ, तो इसमें एरर थ्रो नहीं करेगा। इसको हटाऊंगा तो एरर थ्रो कर देगा, क्या कहेगा या तो आप इसको इनिशियलाइज यहाँ करें या कंस्ट्रक्टर में करें। और मैं चाह रहा हूँ कि स्ट्रिक्ट चेक ना चले, सिंपल मैं यहाँ पर एक मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन लगा देता हूँ। और अब फॉर एग्जाम्पल ये आईडी है, आईडी को कोई वैल्यू नहीं देता, आईडी को बस खाली मैं कर देता हूँ कि वो नंबर टाइप है। अब नंबर के पास स्ट्रिक्ट चेक चला हुआ है, क्योंकि नंबर को मैंने इनिशियलाइज वहां भी नहीं किया और यहाँ भी नहीं किया, तो इधर मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे इनिशियलाइज कर दूंगा दिस डॉट नंबर, दिस डॉट आईडी, या तो मैं ये कर दूंगा तो एरर चला जाएगा, या फिर मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर भी मैं नहीं करना चाह रहा, तो मैं इस मार्क ऑफ इस आईडी के आगे जो ना मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन लगा दूंगा, तो ये एरर रिमूव हो जाएगा। ये बेसिकली बता ये रहा होता है कि स्ट्रिक्ट चेक को आप बाईपास कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट नल चेक, स्ट्रिक्ट इनिशियलाइजेशन प्रॉपर्टी को आप बाईपास कर रहे हैं थ्रू मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन के थ्रू। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा अगर कोई चीज नहीं समझ में आई है। ये जो स्लाइड है डेफिनेटली असाइन, यानी कि यू कैन ऐड अ दिस आफ्टर इट्स नेम टू डिसेबल द चेक। अब देखें एरर यहाँ पर रिमूव हो गया था क्योंकि यहाँ पर मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन लगा दिए। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, समझ में आ गई? ये एक्सक्लूसिव टू क्लास है मार्कअप एक्सप्लेनेशन। दोबारा बताइए क्या कह रहे हैं। क्या कि ये क्लास के लिए ही है ना मार्कअप एक्सप्लेनेशन, या कहीं और भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हाँ नहीं, क्लास के अंदर ही। अभी और एक दो चीजें आ रही हैं, जैसे ऑप्शनल प्रॉपर्टी का आ रहा है, ऑप्शनल प्रॉपर्टी, और दूसरी चीजें आ रही हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क लगाते थे, वो बाकी जगह पे भी यूज होता रहा है और क्लास के अंदर भी यूज होगा। अब इंटरफेसेस के अंदर हमने रीड ओनली यूज किया था ना, रीड ओनली का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, लेकिन ये जो इस तरह का ये आ रहा है ना, ये सिर्फ क्लासेस के अंदर ही है, मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन का, ठीक है ना। और वो इसलिए आ रहा है, उसका रीजन भी मैंने बता दिया कि कंपाइलर के अंदर आके अपने टीएस कॉन्फ़िग के अंदर ये चीज एनेबल की हुई है, और ये काम ही करता है सिर्फ क्लास के ऊपर, चेक फॉर क्लास प्रॉपर्टीज। अच्छा ऑप्शनल आ गया। ऑप्शनल के अंदर बेसिकली जो है ना वो क्या करता है, किसी किसी प्रॉपर्टी को हम, जिस तरह फंक्शंस के अंदर हमने पढ़ा था कि आपको 4 पैरामीटर पास करने और 4 मस्ट पास करने, अगर नहीं करेंगे तो एरर थ्रो कर देगा, लेकिन आप चाह रहे हैं किसी पैरामीटर को आप ऑप्शनल कर दें थ्रू क्वेश्चन मार्क लगाकर, तो वो पैरामीटर जो है ना आप चाहें तो पास करें और नहीं करेंगे तो एरर थ्रो नहीं करेगा कोई ऊपर। सिमिलरली क्लास के अंदर भी क्या होता है कि टाइपस्क्रिप्ट में डिक्लेयर अ प्रॉपर्टी एज ऑप्शनल बाय एडिंग अ क्वेश्चन मार्क आफ्टर इट्स डिक्लेरेशन नेम, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये क्लास उन्होंने बनाई हुई है, ये एग्जांपल तो खैर किसी और चीज की है मेरे ख्याल से, इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पर कि किस तरह से ये ना ऑप्शनल हम कर सकते हैं। इसी एग्जांपल के अंदर अंदर अगर आप देख लें,
ऑप्शनल कर दिया आपने। ऑप्शनल से बेसिकली किया ये है, हुआ ये है फायदा, देखें अब ऑप्शनल करने से फायदा ये हुआ कि यहाँ पर मैंने इसको डिफाइन किया हुआ, इनिशियलाइज नहीं किया हुआ है, और ना ही मैंने इसको यहाँ पर इनिशियलाइज करा है, देखें कमेंट आउट हुआ हुआ है, तो क्वेश्चन मार्क लगाने से ये एरर रिमूव हो गया। ऑप्शनल का मतलब ये होता है कि ये प्रॉपर्टी आप स्किप कर सकते हैं, जिस तरह आप जो है ना वो ये यूज कर रहे थे, इसका मकसद कुछ और होता है, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क का मतलब ये होता है कि इसको आप जो है ना यूज जो है ना वो चाहें तो करें और चाहें तो ना करें, ठीक है ना, ये ऑप्शनल का काम बेसिकली ये हो रहा होता है। अच्छा उसके बाद आता है रीड ओनली। जिस तरह इंटरफेसेस के अंदर हम लोग अभी पढ़कर आए हैं लास्ट क्लास के अंदर कि रीड ओनली क्या चीज होती है। रीड ओनली जो है ना एक बिल्डिंग कीवर्ड है, किसी भी प्रॉपर्टी के आगे रीड ओनली लगा देंगे तो उसके अंदर जो भी वैल्यूज होगी वो वंस असाइन होगी, लेटर ऑन उसको असाइन नहीं हो सकती है, ठीक है ना। अब उसके लिए जो है ना हम रीड ओनली की एग्जांपल हम किस तरह से देख सकते हैं, तो आप करें कमेंट आउट। बल्कि इसी के अंदर ही करते हैं, इसके अंदर क्वेश्चन मार्क ला के क्यों नहीं। ये जो प्रॉपर्टी है इसके शुरू में अब आपको लगाना है रीड ओनली। अब बेसिकली जो है ना इसके अंदर जो भी वैल्यूज होगी वंस असाइन होगी, लेटर ऑन उसको आप असाइन नहीं कर सकते। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल जो है ना आपने यहाँ पर नेम, नेम को चले रीड ओनली करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आपने ये वैल्यू असाइन कराएंगे इसको, और इसी के अंदर जो है ना कंसोल कराते हैं, कंसोल हम कराएंगे नेम को। ये फंक्शन हटा रहे हैं हम। वार नेम के अंदर कोई वैल्यू असाइन करेंगे, वार नेम डॉट नेम, ठीक है ना। अब इसके अंदर कोई वैल्यू मैं असाइन करता हूँ, फॉर एग्जांपल हारून। अब यहाँ पर एरर थ्रो क्या कर रहा है कि कैन नॉट असाइन टू नेम बिकॉज इट इज अ रीड ओनली प्रॉपर्टी, यानी कि देखिए आप आपने ये जो है ना ये जो प्रॉपर्टी है नेम, इसके शुरू में लगा दिए रीड ओनली, और यहाँ पर आपने आके इसको एक वैल्यू दे दी है। अब जब आपने वैल्यू दे दी तो आप सेकंड वैल्यू इसको कहीं पर भी देंगे तो ये असाइन नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये रीड ओनली है। वंस आपने एक प्रॉपर्टी असाइन करा दी है तो आप उसी वैल्यू को थ्रू आउट दी प्रोग्राम आप यूज करना पड़ेगा, और कोई सेकंड वैल्यू इसको आप नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर चेंज कर दें, कोई भी वैल्यू इसको आप देना चाहेंगे आप इसको नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये आईडी है, आईडी के आगे रीड ओनली हटा रहा हूँ, आईडी के ऑल्दो मैंने यहाँ पर वैल्यू असाइन करी हुई है, लेकिन आईडी को मैं अगर कोई वैल्यू देता हूँ वो रीड ओनली नहीं है तो उसको वैल्यू असाइन हम कर सकते हैं, उसमें कोई एरर थ्रो नहीं करेगा, तो ये है रीड ओनली। और बिल्कुल सिमिलर है जो आप इंटरफेसेस पढ़कर आए, इंटरफेसेस समझ में अगर आ गया तो वही चीज यहाँ पर भी यूज हो रही है। ऑप्शनल भी आपको पता है वही चीज है, रीड ओनली भी वही पुरानी चीज है। A class declaration creates a type that cannot be used in type annotation। अच्छा, अच्छा अब बात हो रही है क्लासेस की और इंटरफेसेस की। क्लासेस और इंटरफेसेस का आपस में मर्ज किस तरह से हो रहा होगा। इंटरफेसेस आप लोग ने पढ़े थे आपने शुरू में, ठीक है ना। और उसके बाद उसमें क्या हो रहा होता है कि टाइप स्क्रिप्ट अलाउज अ क्लास टू डिक्लेयर इट्स इंस्टेंसेस एज
एडहेरेंस टू एन इंटरफेसेस बाय एडिंग इम्प्लीमेंट कीवर्ड। ठीक है ना, इम्प्लीमेंट कीवर्ड यूज करते हुए आप एक क्लास के अंदर दूसरे इंटरफेसेस को जो ना आप बहुत इजीली कॉल कर सकते हैं। ठीक है ना, आफ्टर द क्लास नेम फॉलोड बाय द इम्प्लीमेंट नेम ऑफ अ इंटरफेसेस। अच्छा, इम्प्लीमेंटिंग मल्टीपल इंटरफेरेंस। अच्छा, ये भी बाद में देखते हैं, पहले खाली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि किस तरह से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप पहले तो सबसे पहले इंटरफेस बनाने के लिए इंटरफेस एक कीवर्ड यूज करते हैं, इंटरफेस का उसके बाद नाम आता है। अब एक इंटरफेस हम रख देते हैं फॉर एग्जांपल ये, इसमें सिंपल एक इंटरफेस बनाया हुआ, सिंपल 2 लाइन के अंदर एक इंटरफेस हमने डिफाइन कर दिया। इंटरफेस क्या चीज होती है? एक ऑब्जेक्ट होता है, सिंपल। एक हम क्लास बना रहे हैं, अब इंटरफेस बनाया, हम इस क्लास बनाने जा रहे हैं, क्लास स्टूडेंट के नाम से बनाइए। अच्छा, अब उसके अंदर जो है ना, यहाँ पर ये जो बॉडी आती है, बॉडी के अंदर बेसिकली जो जो हम जो भी हमें अपने काम करना होते हैं क्लास बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल आप एक आईडी बना लें, जो भी आईडी थी, और आप उसका नेम बना लें, उसको वैल्यू का आप दे दें। ठीक है ना, उसके बाद आप जो है ना वो क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर बना दिया आपने। ठीक है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ इस क्लास के अंदर ये जो लर्नर वाला जो सिलसिला है ना वो यूज हो जाए, इस क्लास के अंदर ये लर्निंग वाला जो सिलसिला है वो यूज हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिंपल जो है ना, यहाँ पर मैं कोर्स, सॉरी, ये प्रॉपर्टीज मैं यहाँ यूज करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इम्प्लीमेंट्स, एक कीवर्ड है, और उसके आगे जो ऊपर वाला जो इंटरफेस है उसका नाम आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर अगर माउस ओवर करता हूँ तो यहाँ पर मुझे कोर्स वाला जो प्रॉपर्टी वो मिल जानी चाहिए, यहाँ पर कोर्स अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू, वैसे इसने सजेशन में नहीं दिया लेकिन इसके पास ये, मेरे पास ये आ गई है। ठीक है ना, अब कोर्स लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल 2। तो अब देखें, ये जो दो जो चीजें हैं ये क्लास की अपनी प्रॉपर्टीज हैं, ऊपर वाली ये क्लास की अपनी है। अब ये जो कोर्स नेम है, ये बेसिकली ये वहां से इनहेरिट होकर आ रहा है, ये बेसिकली इनहेरिटेंस की एग्जांपल है। इनहेरिटेंस में क्या होता है कि आप अपनी क्लास के अंदर किसी दूसरे इंटरफेस से भी वैल्यूज ले सकते हैं और दूसरी क्लास से भी ले सकते हैं। अभी दूसरी क्लास से किस तरह लेंगे वो अभी नहीं बताया, वो बताता हूँ आपको। लेकिन इम्प्लीमेंट कीवर्ड आप याद रखें, आप क्लास नेम के आगे इम्प्लीमेंट कीवर्ड डालेंगे और इम्प्लीमेंट कीवर्ड के आगे इंटरफेस का नाम लिखेंगे, तो उससे बेनिफिट ये होगा कि उसकी जो प्रॉपर्टी ये वाली है वो यहाँ पर मैं इजीली यूज कर सकता हूँ। ठीक है ना, अब आप इसको जो है ना वो मुख्तलिफ और भी तरीके से अब तो यहाँ पर आपने कॉल तो कर लिया, यूज भी कर सकते हैं आप दिस कीवर्ड के थ्रू। अगर दिस डॉट नेम आप कर लें, पहले नेम तो इसका अपना है। ठीक है, और उसके बाद आप यूज कर सकते हैं कोर्स को भी यूज कर सकते हैं, दिस डॉट कोर्स, बहुत इजीली यूज कर सकते हैं, कंसोल करा के देख लें। तो ये बेसिकली इनहेरिटेंस की एग्जांपल है कि आपने एक क्लास के अंदर एक पहले एक इंटरफेस बनाया, और आपने जो ना, अच्छा आप फॉर एग्जांपल आप बहुत सारे इंटरफेस बना सकते हैं। आप इंटरफेस बुक, बुक अंडरस्कोर नेम, स्ट्रिंग टाइप का। अच्छा, अगर ये एक एक इंटरफेस बना हुआ है लर्नर, एक इंटरफेस बना है बुक, दो को किस तरह से हम करेंगे यहाँ पर? सिंपल, यहाँ पर जो आपने इम्प्लीमेंट का कीवर्ड लगाया हुआ है इसके आगे आप लगाएंगे कॉमा और बुक लिख देंगे। अब देखिए, हुआ ये कि अब यहाँ पर कह रहा है कि आपने बुक को इम्प्लीमेंट तो कर लिया लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज को आपने यूज नहीं किया, तो एरर दे रहा है ये, क्लास स्टूडेंट इनकरेक्टली इम्प्लीमेंट्स, यानी कि आपने इम्प्लीमेंट तो किया, इसको यूज नहीं किया। मैंने कहा मैं यूज भी कर लेता हूँ। यूज किस तरह करूंगा मैं यहाँ पर?
बुक नेम को यहाँ पर कॉल करके। इस तरह से जो है ना यहाँ पर कि मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ बुक नेम, गलती नहीं हुई। डबल इक्वल टू डाला हुआ क्या डबल? बुक नेम के बाद डबल इक्वल टू डाला आपने इक्वालिटी का। अच्छा अच्छा, सॉरी। तो आप इस तरह से जो ना आप इनहेरिटेंस की एग्जांपल आपने देखी कि एक आपने दो ऑब्जेक्ट बनाए, दो इंटरफेसेस बनाए जो कि दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और एक क्लास के अंदर आपने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। इस तरह इम्प्लीमेंट कीवर्ड से आप जो है जितनी भी चाहें आप इंटरफेसेस जो है ना आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर बता रहे हैं ये जो इम्प्लीमेंट का बताया था, नीचे जो है ये हमने ये भी कर लिया कि इम्प्लीमेंटिंग मल्टीपल इंटरफेसेस क्लासेस इन टैब्स के बाहर अलाउड टू बी डिक्लेयर एज इम्प्लीमेंटिंग मल्टीपल इंटरफेसेस, जो हमने देख लिया अभी। द लिस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेड इंटरफेसेस फॉर अ क्लास मे बी एनी नंबर ऑफ इंटरफेसेस नेम विद कॉमास इन बिटवीन, ये हमने करके देख लिया। अच्छा, अब यहाँ पर कह रहा है कि आप एक क्लास को दूसरी क्लास से जो है ना एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी तक तो हमने किया है कि क्लास को इंटरफेस से ज्वाइन करा लिया है। अब हमें क्या करना होगा, एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास यूज करनी है, यानी कि एक हमारी पेरेंट क्लास होगी, एक हम सब क्लास बनाएंगे, उस सब चाइल्ड क्लास को जो है ना वो पेरेंट क्लास की सारी चीजें प्रॉपर्टीज जो है ना हम इनहेरिट करवाएंगे। यहाँ पर किस तरह से करेंगे, फॉर एग्जांपल आप बनाए क्लास, फॉर एग्जांपल अब बनाते हैं हम स्टूडेंट टीचर वाली। टीचर एक क्लास है आपकी, और इसके जो मेंबर होंगे फॉर एग्जांपल टीच। टीच बेसिकली एक फंक्शन है, मेथड है, console.log। आई होप कि आप लोग भी इसको अपने पास कर रहे होंगे। सिर्फ देखने से शायद चीजें जो है ना वो स्किप होती जाए, समझ में नहीं आए। अगर आप लोग भी थोड़ा थोड़ा इसको स्लो स्लो अपने पास करते रहें, अगर आपको मुझे होल्ड कराना है तो होल्ड करा के आप इसको टाइप करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा फिर। एक क्लास मैंने बनाई टीचर के नाम से, एक सेकंड क्लास में बनाने जा रहा हूँ स्टूडेंट के नाम से। स्टूडेंट के आप मेथड ऑफ प्रॉपर्टीज ना डिफाइन कर सकते हैं, एसटीडी रोल नंबर। अब मैं बेसिकली चाह ये रहा हूँ कि ये जो पेरेंट क्लास है, ये चाइल्ड क्लास है, तो इस चाइल्ड क्लास के अंदर ये सारी की सारी चीजें जो है ना मैं एक्सेस कर लूँ। उसके लिए मैं क्या तरीकेकार जो है ना वो करूँगा, एक और कीवर्ड है, बिल्ट इन कीवर्ड है एक्सटेंड्स का। एक्सटेंड के आगे टीचर की जो है ना वो क्लास का नाम लिख दूंगा मैं। अब मुझे जो है ना देखें बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट ये हुआ, ये देखिए ये तो बहुत सिंपल सी क्लास बनी हुई है, और इसको एक्सटेंड करने का ऐसा यहाँ कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। लेकिन तरीकेकार ये है कि आप अगर फॉर एग्जांपल सपोज करें बहुत कॉम्प्लेक्स सी क्लास है जो ऑलरेडी बनी हुई है, आपने एक सिंपल एक नई क्लास बनाई है और उस कॉम्प्लेक्स क्लास की सारी लॉजिक यहाँ पर आपको कॉल करानी है, तो थ्रू एक्सटेंड के थ्रू। जब हम इंटरफेस कॉल कर रहे थे तो इंटरफेस इम्प्लीमेंट के थ्रू कॉल हो रहे थे, और अगर आप एक क्लास को दूसरी क्लास में आप कॉल करेंगे, उसकी फैसिलिटीज को यूज करना चाहेंगे, एक्सटेंड का कीवर्ड यूज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये हमने कॉल कर लिया यहाँ पर, अब इसको इंस्टेंशिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल आप इसके अंदर वार अंडरस्कोर नेम फिजिकल टू न्यू कीवर्ड यूज करेंगे। अब हमें टीचर पे जाने की जरूरत नहीं है, टीचर पे जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल हम स्टूडेंट को कॉल कर लेंगे और हमें टीचर के फंक्शन भी अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, किस तरह से होंगे, वार डॉट, अब देखिए यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें जो है ना वो एसटीडी भी नजर आ रहा है, और जो है ना अच्छा इसके अंदर हमें कोई फंक्शन अब बना देते हैं, फंक्शन भी बना देते हैं इसके अंदर, हम बना देते हैं
लर्न के नाम से। ठीक है, अब आप इसके बाद डॉट करेंगे तो डॉट के अंदर देखें आपको लर्न जो है ना, लर्न क्या आ रहा है, लर्न जो है ना आपको इसका एक फंक्शन नजर आ रहा है। सेकंड आपको जो चीज नजर आ रही है इसका वेरिएबल नजर आ रहा है। और टीच जो है ना फंक्शन, आपको वो फंक्शन नजर आ रहा है जो कि पेरेंट क्लास का फंक्शन है। दोनों को आप जो है ना वो चला के देखना है। लर्न भी एक फंक्शन है। देखें यहाँ पर ये मैसेज आ गया कि ये टेक्स्ट मैसेज है जो कि ये इस टीच मेथड से आया है। टीच मेथड जो था इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग ये लगाया था, ये पहले प्रिंट हो गया। और लर्न का मेथड यहाँ से आ गया। तो बेसिकली ये बेनिफिट हमें मिला है थ्रू इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के थ्रू जो है ना हमने ये बेनिफिट लिया है कि एक पेरेंट क्लास की जो भी चीज़ें हमने यहाँ पर कॉल कर ली चाइल्ड क्लास में, अब चाइल्ड क्लास को यूज़ करते हुए हमें सारे काम जो है ना करने हैं। तो हमारी, अब आप इमेजिन करें फॉर एग्जांपल आप डजन्स ऑफ क्लासेस आपकी बनी हुई हैं, और उन डजन्स ऑफ क्लासेस को आपको जो है ना वो आपस में इनहेरिटेंस के थ्रू जो है ना कुछ कॉमन चीज़ों को यूज़ करना है, बार बार रिपीटेशन आपकी कम हो जाएगी। ये तो बहुत सिंपल सा एक मेथड लिखा हुआ है, टीच का सिर्फ कंसोल किया हुआ है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल सपोज करें बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की लॉजिक आपको यहाँ पर लिखी हुई है पेरेंट क्लास में, और आपको यहाँ पर उसको कॉल करानी है, सिंपल एक्सटेंड करके उस क्लास को आप जो है ना कॉल करेंगे, उसका फंक्शन आपके पास ऑलरेडी आ जाएगा, उसकी डेफिनेशन तक लिखने की जरूरत नहीं है आपको। डेफिनेशन तक लिखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आप बस आप उसको यूज कर लें थ्रू एक्सटेंड कीवर्ड। अच्छा, मेथड ओवरराइडिंग, अब जब हम एक्सटेंड कर रहे होते हैं कुछ मेथड को हम ओवरराइड भी जो है ना वो कर सकते हैं। ओवरराइड जो है ना बेसिकली क्या हो रहा होता है कि when a child class defines its own implementation of a method from the parent class, it is called method overriding। यानी कि ये जो अभी हमने मेथड डिफाइन कराया था, ये अपना मेथड था हमारा, लेकिन इस टीच क्लास को भी हम चाहें तो अपने पास जो है ना वो थोड़ा बहुत चेंजेस हम करना चाह रहे हैं, टीच एज इट इज रहे लेकिन उसके अंदर कुछ चेंजेस हो जाए, तो उसको हम ओवरराइड जो है ना वो कर सकते हैं। ठीक है ना, अब ओवरराइड की एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पर, वो किस तरह से हो सकती है। आप एक क्लास बनाएं। अब हम लेते हैं एग्जांपल, लेते हैं गाड़ियों की, कार। कार के अंदर जो है एक क्लास है, उसकी जो है ना फॉर एग्जांपल नेम एक जो है ना उसका प्रॉपर्टी है स्ट्रिंग टाइप की। और सेकंड आप जो है ना यहाँ पर आप जो है ना एक कंस्ट्रक्टर बना लें। कंस्ट्रक्टर के अंदर ये नेम पास कर दें। ठीक है, आप यहाँ कंसोल करा दें। तो हमेशा जो है दिस डॉट नेम करके हमें जो है इसको यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर इशू क्या बता रहा है कि प्रॉपर्टी नेम इज यूज बिफोर बीइंग असाइंड। अच्छा ठीक है, इसके अंदर कोई वैल्यू हमें पहले इसको इनिशियलाइजेशन हमने नहीं किया, वो करनी पड़ेगी। दिस डॉट नेम, अब आपने क्या किया, ये एक आपने जो ना कार एक क्लास बना दी, कार के अंदर एक ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये इसका जो ना मेथड डिफाइन कर दिया आपने। और उसके बाद इसको यहाँ पर आपने यूज कर लिया। ठीक है, अब आप ये ना एक और जो है ना यहाँ पर क्लास बनाने जा रहे हैं। क्लास आप बना लें होंडा। एक्सटेंड कीवर्ड एक्सटेंड करते हैं, पहले हम इसको क्लास बना लेते हैं। क्लास के अंदर इसकी आपने जो है ना फंक्शंस कुछ होंगे, फॉर एग्जांपल आप जो है ना वो बना लें, एक तो कंस्ट्रक्टर बना लें।
अच्छा, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं जो है ना, ये नेम जो है ना, नेम को बेसिकली जो है ना वो यूज नहीं करना चाह रहा, यहाँ पर अपना नेम के नाम से कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं करना चाह रहा, इसको यूज करना चाह रहा हूँ अपर क्लास से। तो बेसिकली तो मैं करूंगा ये कि पहले तो एक्सटेंड करूंगा उसको, एक्सटेंड करके कार। अब मैं उस वाले को यूज करने के लिए मैं एक और कीवर्ड यूज होता है कि ऊपर का जो क्लास का जो ये वाला जो वेरिएबल है, इसको यूज करने के लिए मैं क्या करूंगा, कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर मैं यूज करना चाहूंगा तो एक और कीवर्ड यूज होता है सुपर के नाम से। उस सुपर के अंदर बेसिकली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसके अंदर नेम। ये जो ब्लू ब्लू जब भी कोई भी कीवर्ड ब्लू हो जाता है उसका मतलब है कि ये लैंग्वेज का अपना प्रोवाइडेड कीवर्ड है। सुपर बेसिकली एक फंक्शन है और इसके अंदर पैरामीटर पास करने का मतलब ये हुआ कि जो सुपर क्लास है, इसको सुपर क्लास और पेरेंट क्लास या जो भी आप नाम कहना चाहें कि कह दें, इसका जो नेम का जो पैरामीटर है मुझे यहाँ पर यूज करना है। तो सुपर कीवर्ड के थ्रू जो ना मैं नेम को यूज करूंगा, ठीक है ना। और उसके बाद जो ना आप इसको कंसोल भी करा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम अरुण भाई, इधर आप इधर 5 मिनट का ब्रेक देके इसको फिर ये जो इस एग्जाम्पल को लोगों को टाइप करके प्रैक्टिस करने का टाइम दे दें, ठीक है। चल मैं ये कंप्लीट कर रहा हूँ और हाँ, आप भी ये इसे कर कोड लें। आप स्क्रीन पे करके 5 मिनट का पॉज दें ताकि सब प्रैक्टिस कर लें इसको, ताकि ये इसमें सारी चीजें कवर हो रही है ना इस एग्जाम्पल के अंदर। हाँ बिल्कुल, ठीक है, ये मैं कंप्लीट कर रहा हूँ मीन। टाइप स्क्रिप्ट का कोई सा आने वाला भी अनाउंसमेंट आई नहीं है, आ जाएगी 4-5 दिन में शायद आ जानी चाहिए। स्टार्टिंग आपकी टाइप स्क्रिप्ट से ही होगी और फिर सॉलिडिटी, और इसके बाद शायद नेक्स्ट डॉट जी एस भी है, क्योंकि जब आपने क्वार्टर 1 स्टार्ट किया था तो क्वार्टर 1 की जो कोर्स आउटलाइन थी स्टार्टिंग में जो थी, अब वो हम वो फॉलो नहीं कर रहे बल्कि काफ़ी चेंज हो गई थी। जो स्टार्टिंग में मास्टरिंग बिटकॉइन वाली मास्टरिंग ब्लॉकचेन वाली बुक नहीं थी वो आ गई, और टाइप स्क्रिप्ट नहीं थी स्टार्टिंग में तो वो आ गई, ड्यूरिंग द कोर्स ही चेंज हुई कोर्स आउटलाइन, तो वो हम पढ़ा रहे हैं। इसी तरह क्वार्टर 1 की जो कोर्स आउटलाइन अभी तक जो है वो तो है, लेकिन हो सकता है पॉसिबली इसमें चेंजेस आ जाएं, क्योंकि बहुत रैपिडली चेंजेस कर रहे हैं PIIAC वाले। और बहुत अच्छी बात है कि आपकी जितनी नई टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है ना वो इन कर आ रहे हैं, तो आपका फ्यूचर में बहुत अच्छा जो है ना बेनिफिट होगा कि जितनी भी इन टेक्नोलॉजीज हैं उसके ऊपर ये काम करवा रहे हैं। सर बिल्कुल एक छोटा बिल्कुल सा आप। क्वेश्चन था। हाँ सर लाइन 92 के ऊपर आपने दिस डॉट नेम इक्वल टू टोयोटा लिखा है, अगर इसको आप दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम कर दें तो हम फिर वो ऑब्जेक्ट बनाते हुए इनिशियलाइज नहीं कर सकेंगे अपनी मर्जी के नेम से? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं आप, ये कर लें, ये इस तरह कर लें, यहाँ पर भी कर लें इसको आप। यहाँ तो खैर मैंने सुपर के थ्रू कॉल करवा लिया। सर जो सुपर का मेथड है वो सिर्फ मतलब चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट के वो उसको वेरिएबल को ले आएगा? हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं कह रहा हूँ कि जो सुपर मेरी क्लास है उसका जो भी ये फला फला वेरिएबल है ना, उसको यहाँ पर आप लेकर आ जाओ, वो लेकर आ जाएगा।
ब्रेक दिया हुआ है, मैं अभी बोल ही नहीं रहा हूँ, आवाज तो आनी चाहिए। अगर आप लोग एग्जाम्पल जो है ना वो देख लें, इसको आप करें अपने पास। बेसिकली बात क्या हो रही है, बात मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। आप क्लास को इनहेरिटेंस करना सीख रहे थे, अभी इनहेरिटेंस के अंदर ओवरराइड किस तरह करते हैं ये आप देख रहे थे। ये मैं आपको, अगर आप लोग अवेलेबल नहीं है, आपको मैं बता देता हूँ कि पहले तो आपको सिंपल ये देखने कि ये क्लास जो है ना ये बनी हुई है। क्लास बेसिकली क्या है, कार के नाम से, कार के अंदर एक आपने प्रॉपर्टी लगाई है नेम के नाम से, एक कंस्ट्रक्टर आपने बना दिया, और थर्ड आपने एक फंक्शन बना दिया कार स्पीड के नाम से। यहाँ पर पहले में कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, कार का नाम प्रिंट कर देगा, सेकंड में कर देगा कि कार इज रनिंग एट दिस स्पीड, ठीक है ना। ये बेसिकली एक आपका जो है ना पेरेंट क्लास के अंदर काम हो रहा है। मैं थोड़ा सा जो है ना वो यहाँ पर चाह रहा था कि ये जो रन वाला जो है ना, रन वाला फंक्शन बेसिकली इसके अंदर मैं कुछ चीजें चेंज कर दूं, थोड़ी सी माइनर सी चेंजेस लगा दूं, जो अपना ये काम कर रहा है वो करता रहे, लेकिन कुछ और एडिशनल काम भी कर दे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक कंसोल डॉट लॉग मैंने अपनी मर्जी से एक स्टेटमेंट यहाँ पर लिख दी, कार इज स्टार्टिंग अप, और सुपर का कीवर्ड जो है ना उस फंक्शन को कॉल करेगा जो यहाँ पर मौजूद है, सुपर डॉट रन जो है ना बेसिकली इसका अंदर जो ये लिखा हुआ है ना कार इज रनिंग, का पहले कार ये प्रिंट आएगा कार इज स्टार्टिंग अप, और फिर कार का ये वाला फंक्शन प्रिंट हो जाएगा, इसमें ये आएगा कार इज रनिंग एट द स्पीड दिस। तो ये मैंने करने की कोशिश की है यहाँ पर कि इस रन फंक्शन को, ये रन फंक्शन ऊपर भी है, इसको यहाँ पर ओवरराइड कर दिया, मामूली सी चेंजेस कर दिए, इसको मेथड ओवरराइड करते हैं, ओवरराइड करना बोलते हैं। कि आप जब किसी क्लास को एक्सटेंड करते हैं, उसके मेथड और प्रॉपर्टीज को ले रहे होते हैं, तो उसके अंदर जो है ना आप चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने चेंजेस किए, तो इसका जो आउटपुट मैंने किया, तो कार नेम जो है ना यहाँ पर लिखा है BRV, मार्क माई कार नेम इज BRV, और कार इज स्टार्टिंग अप, और कार इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ दिस। तो ये सारे के सारे इसके अंदर जो नई चीजें इसके अंदर कॉल हो गई हैं, प्रिंट हो गई हैं। इस पूरी एक्सरसाइज को जरूर करें अपने पास, और कंफर्म करें कि हो गई, ताकि आगे प्रोसीड करें।
आप लोगों को आवाज आ रही है? जी टीचर आ रही है क्या? अच्छा, मैंने थोड़ा सा ये किया है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो है ना यहाँ पर जो है ना डिफाइन करने की कोशिश की है यहाँ पर। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बेसिकली जो है ना वो क्या होती हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बेसिकली यहाँ पर भी ये बता रहे थे कि इट कैन समटाइम्स बी यूजफुल टू क्रिएट अ बेस क्लास that doesn't itself declare the implementation of some methods। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बेसिकली क्या होती है कि आपकी एक क्लास होती है, उसको आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के थ्रू जो है ना वो आपने डिफाइन करते हैं, और डिफाइन करने के बाद जो है उसको अंदर कुछ मेथड होते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के थ्रू आप एब्स्ट्रैक्ट बना देते हैं। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट बना देते हैं तो उसके अंदर आपको उसकी बॉडी के अंदर उसका डेफिनेशन लिखना नहीं पड़ती। यानी कि डेफिनेशन का मतलब क्या होता है? कर्ली ब्रैकेट लगा के उसकी आप डेफिनेशन लिखें, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, आपको डेफिनेशन स्किप करनी होती है उसके अंदर। डेफिनेशन कहाँ लिखनी क्या पड़ती है? जब आपकी ये पेरेंट क्लास है, सब क्लास के अंदर आप जब इसको यूज करेंगे तो यहाँ पर ये फंक्शन जो है ना यहाँ पर आपका ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो ये यहाँ पर यूजेज आ रहा है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर देंगे। ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन अगर आ रही है आप लोग को या नहीं आ रही है? नहीं आ रही है तो इम्प्लीमेंटेशन यहाँ दी है। यहाँ पर सिंपल एक लाइन के अंदर जो है इम्प्लीमेंटेशन दी हुई है कि रिटर्न हमने कराया हुआ है। और ये एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का मतलब बेसिकली ये होता है कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर कुछ मेथड हम डिफाइन करते हैं, अगर हम उन मेथड को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दें तो इटसेल्फ वो उस क्लास के अंदर वो यूज नहीं होते हैं, उस अपनी क्लास के अंदर कोई भी वो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन यूज नहीं होंगे। रेदर वो जो
चाइल्ड क्लास होगी जिसके अंदर हम एक्सटेंड करेंगे, और वो फंक्शन जो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होगा वहां पर जाकर यूज हो रहा होगा, उसकी डेफिनेशन भी हमें वहां देनी पड़ेगी। तो ये इसका फायदा बेसिकली इसमें ये क्या रहे हैं कि इट कैन समटाइम बी यूजफुल टू क्रिएट अ बेस क्लास that doesn't itself declare the implementation of some method। ये मेथड यहाँ पे इसने डिक्लेयर किया है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन खुद नहीं कर रहा है, बट इंस्टेड एक्सपेक्ट अ सब क्लास टू प्रोवाइड देम। सब क्लास जो है, ये सब क्लास है, इससे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इस फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन दें। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन के अंदर सिंपल इम्प्लीमेंटेशन दे दिए कि ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है एक स्ट्रिंग, एरे स्ट्रिंग को रिटर्न कर रहा है। ये छोटी सी इम्प्लीमेंटेशन दे दिया आप, ठीक है ना। Making a class as a abstract is done by adding TypeScript abstract keyword। abstract keyword के थ्रू जो है ना वो आप किसी भी क्लास को और क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट को abstract डिक्लेयर कर सकते हैं। Those abstract method declarations keep providing a body। अब किसी फंक्शन को आप इस abstract डिक्लेयर कर देंगे, उसकी आपको डेफिनेशन के अंदर उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं देनी होती है पेरेंट क्लास में, वो कहाँ देनी होती है, चाइल्ड क्लास में देनी होती है। इंस्टेड दे आर डिक्लेयर द सेम वे एज इंटरफेस वुड बी। अच्छा, अब थर्ड क्लास मैंने बनाई है, थर्ड क्लास एब्सेंट के नाम से। उसके अंदर मैंने स्कूल, जो स्कूल बेसिकली क्या चीज है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को मैंने एक्सटेंड करा लिया है। अब यहाँ पर एरर थ्रो ये कर रहा है कि नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एब्सेंट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि आपको जब आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, तो उसके जितने भी आपको एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है वो यूज करने पड़ेंगे। और उसका एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन कौन सा वाला है, ये गेट वाला है। गेट स्टूडेंट फंक्शन को आप यहाँ पर यूज करेंगे, एरर जो है ना वो वैनिश हो जाएगा। अगर नहीं करेंगे तो वो आपका एरर थ्रो करेगा। मैं ये कह रहा था कि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो है ना वो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को आप किस तरह डिफाइन करते हो, किस तरह आगे जाके उसको चाइल्ड क्लास के अंदर यूजेज उसकी हो रही होती है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप में से कोई वॉलंटियर आके मुझे ये समझा दे, बाकी सबको समझा दे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। बुक भी आपके सामने है, बुक से बता दें रीड करके, एग्जाम्पल भी आपके सामने है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। आप इंटरव्यू में बैठे हैं, आपसे क्वेश्चन हो रहा है व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो आप क्या आंसर करना चाहेंगे? कोई वॉलंटियर आएगा? सर एक सवाल पहले, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस से हम ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते डायरेक्टली? एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही बनाई है ना ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर, मतलब वही। एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास से जो है देखें, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को आप जब भी कॉल करेंगे ना, तो चाइल्ड क्लास के अंदर अपने मेथड होंगे, इसके अपने मेथड कोई भी आप चाहे बना लें, लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो मेथड, जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ना, वो लाजमी तौर पर आपको यहाँ यूज करना पड़ेगा। एक तो ये चीज है, ठीक है ना। और आपके क्या क्वेश्चन है इसके बारे में? जैसे मेरा सवाल ये था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास से हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, जैसे क्लास से तो हम ऑब्जेक्ट्स बनाए थे ही हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास से डायरेक्टली कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, हमें किसी नहीं, इनहेरिटेंस की क्लास में लेकर ही नहीं, करना है? हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें नहीं बनाएंगे, इसमें साफ लिख दिया उन्होंने। ये देखें यहाँ पर बुक के अंदर आए तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि it that doesn't declare the implementation of some method but instead expect a sub class to provide them। यानी कि खुद डिक्लेयर नहीं करते बल्कि एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं सब क्लास से कि वो जो है ना इसको जो है ना इसकी इम्प्लीमेंटेशन दें आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस जगह पे कोई डेफिनेशन ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा इसका, सब क्लास के अंदर उसकी डेफिनेशन आएगी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन आएगी और फिर डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा, कोई कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती है, सिंपल वर्ड में कर दें। सर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बेसिकली आपको एक नेसेसरी टेम्पलेट देते हैं कि आपने ये चीज़ इंप्लीमेंट करनी है सब क्लासेस ने, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह करनी है वो सब क्लासेस के ऊपर छोड़ देती है कि सब क्लासेस अपनी मर्जी से उसको जिस तरह इंप्लीमेंट करना चाहें कर सकती हैं। हाँ, अगर एब्स्ट्रैक्ट एक क्लासेस के अंदर, हाँ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के जो अंदर जो मेथड होते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर होते हैं एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के थ्रू, वो खुद उसको यूज नहीं करता, यानी कि पेरेंट क्लास खुद उनको यूज नहीं करती है, ठीक है ना। रेदर वो सब क्लास से एक्सपेक्ट कर रही होती है कि उसको इम्प्लीमेंटेशन दे, उसको यूज करे, ठीक है ना। ये बताने की कोशिश की गई है। अच्छा, अब इसके अंदर लास्ट जो एक मेंबर विजिबिलिटी वाला टॉपिक है, इसका क्वेश्चन भी अभी बार बार कोई कर रहा था यहाँ पर। स्लाइड पे आ जाए, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हो गई। अच्छा, मेंबर विजिबिलिटी बेसिकली क्या चीज होती है? ये कॉन्सेप्ट जो है ना आपको सॉलिडिटी के अंदर बहुत ज्यादा आ रहा होगा ये ना।
देखिए ये 3 तरह के ये जो ना विजिबिलिटी आप किसी को डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, ये एनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर एनकैप्सुलेशन होती है, उसका ये कॉन्सेप्ट है कि डेटा हाइडिंग इज अ टेक्निक विच इज यूज्ड टू हाइड द इंटरनल ऑब्जेक्ट। यानी कि कोई मेथड आपका बना हुआ है, यहाँ पर एक मेथड ये बना हुआ है, इसको आप चाह रहे हैं कि ये यहाँ पर हाइड हो जाए, ठीक है ना। तो अब हाइड करने के लिए क्या होगा, इसको हमें जो है ना कुछ खास किस्म के कीवर्ड के थ्रू हाइड करना होगा, ठीक है ना। अभी वो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि a class can control the visibility of its data members from the members of the other classes। यानी कि आप एक्सटेंड तो करवा रहे हैं, लेकिन जो जो क्लास एक्सटेंड कर रही है, सब क्लास से कुछ मेथड आप हाइड कर लेंगे, ये फला फला मेथड तो आप यूज कर लो, फला फला मेथड आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो आप उसमें एक्सेस राइट जो है ना आप दे रहे हैं इसको, कि कौन सी चीज आपको यूज करनी है, कौन सी चीज आपको यूज नहीं करनी है। दिस कैपेबिलिटी इज टर्म एज एनकैप्सुलेशन और डेटा हाइडिंग। इसको हम इनकैप्सुलेशन भी बोलते हैं और डेटा हाइडिंग भी बोलते हैं। OOPS uses the concept of access modifier to implement the encapsulation। TypeScript support the 3 types of access modifier। 3 तरह के access modifier होते हैं जो आपको सामने भी नजर आ रहे हैं। तो जो पब्लिक वाला होता है ना, पब्लिक क्या करता है, बाय डिफॉल्ट सारे के सारे पब्लिक होते हैं। अगर हम पब्लिक प्रोटेक्टेड और प्राइवेट कीवर्ड नहीं यूज कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट सारे के सारे तो पब्लिक होते हैं। पब्लिक का मतलब क्या होता है, अलाउड टू बी एक्सेस बाय एनी बॉडी एनीवेयर। कोई भी एक्सटेंड करके आपके मेंबर फंक्शंस को यूज कर सकता है। लेकिन प्रोटेक्टेड में क्या होता है, अलाउड टू बी एक्सेस ओनली बाय क्लास। क्लास के अंदर तो बस यूज होगा और बाहर यूज नहीं होगा। और प्राइवेट का मतलब क्या होता है, अलाउड टू बी एक्सेस ओनली बाय द क्लास इटसेल्फ। ये प्रोटेक्टेड का मतलब क्या होता है, अलाउड टू बी एक्सेस ओनली बाय द क्लास इटसेल्फ एंड इट्स सब क्लासेस। क्लास और सब क्लासेस तो यूज कर सकते हैं और कोई यूज नहीं कर सकता। लेकिन सबसे स्ट्रिक्ट किस्म का जो जो पैरामीटर है ना, जो राइट्स है, वो प्राइवेट है। प्राइवेट के अंदर कोई भी सब क्लास भी यूज नहीं कर सकती है। आए जरा एग्जांपल में देखते हैं इसको। ये आपकी बुक की एग्जांपल भी है यहाँ पर। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप एक क्लास बनाएं, क्लास का नाम ये बेस रख दें। आप इसके अंदर की एक अपने वेरिएबल पहला var1 के नाम से एक कुछ भी बना दें, उसके वैल्यू दे दें 0। अब आपको बनाना है पब्लिक टाइप का। देखिए var1 के पीछे मैंने कुछ भी नहीं लगाया, कुछ भी जो है ना इसको आइडेंटिफाई नहीं किया कि किस लेवल का एक्सेस मुझे देना है। जब नहीं देना तो ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक होगा, लेकिन किसी को पब्लिक करना है तो पब्लिक भी कर सकता हूँ इस तरह से। थर्ड होता है हमारा, पब्लिक की बात आता है प्रोटेक्टेड। थर्ड वेरिएबल है मेरा प्रोटेक्टेड, इसके अंदर वैल्यू दे रहे हैं 2। और फोर्थ पे आ जाएगा हमारा प्राइवेट, var4 इज इक्वल टू 3। अच्छा, एक होता है ट्रू प्राइवेट। ट्रू प्राइवेट जो है ना उसके लिए डिफाइन करते हैं, ये इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। और कोई भी जो है ना वो आप इसमें फॉर एग्जांपल नाम दे दें, var5 कर दें। किसी किसी वेरिएबल से पहले जो है ना आप जो है ना वो ये भी समझे प्राइवेट के लेवल का ही होता है ट्रू प्राइवेट। इस तरह से आप दे देंगे और इसमें कोई वैल्यू दे दें 4। अच्छा, अब आपने ये क्लास बना ली, क्लास के अंदर कुछ वेरिएबल्स आपने पब्लिक रख दिए, कुछ प्रोटेक्टेड रख दिए, कुछ प्राइवेट रख दिए। इनकी एक्सेस की देखें क्या आपके सामने शक्ल बन के आ रही है। आप एक दूसरी क्लास बनाएं, उस क्लास को जो है ना सब क्लास का जो है ना नाम दे दें, और उसमें उसमें फिलहाल जो है ना उसको एक्सटेंड करवा लें, वो जो ऊपर वाली क्लास है ना बेस क्लास को। अब देखें यहाँ पर आप सिंपल आके जो है ना आप क्या करेंगे, आप जो है ना वो एक यहाँ पर भी फंक्शन आप बनाएं। फंक्शन नहीं बनाए, चले आप एक काम करें, दिस करें फंक्शन या कंस्ट्रक्टर बना लें। चलिए देखें, अगर आपने ये एक सब क्लास के अंदर जैसे ही आपने दिस करके डॉट डाला ना, आपको क्या क्या एक्सेस हो रहा है, var1 एक्सेस हो रहा है, var2 एक्सेस हो रहा है, var3 हो रहा है, var4 हो रहा है एक्सेस नहीं हो रहा, var4 एक्सेस नहीं हो रहा है। और ये जो ये वाला जो आखिरी वाला है जिसको ट्रू प्राइवेट बोल रहे हैं, ये भी प्राइवेट ही होता है, ये भी एक्सेस नहीं हो रहा है।
यानी कि आपकी जो सब क्लासेस हैं वो कौन कौन से जो है ना वो आपके पैरामीटर एक्सेस कर सकती हैं, जो कि पब्लिक होंगे और प्रोटेक्टेड होंगे। बस पहला वाला भी पब्लिक है, जिसके आगे कोई कोई पैरामीटर नहीं, जो आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई है वो भी पब्लिक है, ये भी पब्लिक है और ये प्रोटेक्टेड है, ठीक है ना। अगर तो प्रोटेक्टेड जो है ना वो सब क्लास यूज कर सकती है, प्रोटेक्टेड अगर सब क्लास नहीं होगी तो वो भी यूज नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। तो आपने खाली डिस डॉट करके आपने ये चेक कर लिया कौन कौन सी चीजें आपको एक्सेस हो रही हैं। तो ये बेसिकली एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं कि आपका पब्लिक वाले, ये एग्जांपल सामने है और ये आप दोबारा पढ़ लें। पब्लिक जो वो होंगे अलाउड टू बी एक्सेस बाय एनी बॉडी, पब्लिक तो कोई भी यूज कर सकता है चाहे आपका सब क्लास हो या ना हो। प्रोटेक्टेड वो होगा जो क्लास खुद यूज कर सकती है और सब क्लास यूज कर सकती है। प्राइवेट ये होता है कि वो खाली क्लास, ये बेस क्लास के अंदर ही यूज होगा। अब बेस क्लास के अंदर यूज किस तरह से होगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ डिस्प्ले के नाम से फंक्शन, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, डॉलर। अब यहाँ पर देखें मैं var4 को मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। देखिए मैंने यहाँ दिस डॉट किया है यहाँ पर, तो इस अपनी क्लास के अंदर सारे के सारे विजिबल हो रहे हैं, क्योंकि अपनी क्लास में तो हर कोई होगा, पब्लिक भी होगा, प्रोटेक्टेड भी होगा, प्राइवेट भी होगा और ट्रू प्राइवेट भी होगा, सारे के सारे एक्सेस होंगे। मुझे देखिए मैंने ये लिया, यहाँ पर एरर जो है ना वो नहीं आ रहा। इसी तरह मैं जो है ना दूसरा भी यूज कर सकता हूँ इसके साथ। अपनी क्लास में तो सारे के यूज होंगे, लेकिन जो बाकी क्लासेस में खाली की पब्लिक यूज होगा, प्रोटेक्टेड यूज होगा, बस। तो ये बेसिकली एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कोई पूछे बाद में सॉलिडिटी पढ़ रहे हो कि भाई पब्लिक क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, प्रोटेक्टेड क्या होता है, होपफुली आप लोग एनेबल होंगे कि आप बता सकें, एक्सप्लेन कर सकें। तो ये हमारा जो है क्विक जो है ना, एक हमने इसको जो है ना चैप्टर को जो है ना ओवरव्यू था, या समझ लें इसको हमने डिस्कस किया है। लेकिन ये अगेन से जो है ना क्वार्टर 2 में, क्वार्टर 2 के अंदर जो इंशाल्लाह आप आएंगे तो वो अगेन से जो है ना ये हमारे पास जो है वो इसको हम कवर करेंगे, पढ़ेंगे दोबारा से इसको। और इसकी आप प्रैक्टिस जरूर करें। इसमें जो दिस कीवर्ड है, दिस कीवर्ड का जो बार बार जिक्र आ रहा है, दिस कीवर्ड की थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। मैंने डिस्कॉर्ड पे क्लास मटेरियल के ऊपर एक आर्टिकल शेयर किया, जो कि कंप्लीट आर्टिकल दिस कीवर्ड के बारे में, उसकी जो ना एक्सप्लेनेशन है कि कब कब यूज होता है, क्या उसका फंक्शन है। दिस कीवर्ड पे थोड़ा सा आप लोग फोकस करें कि वो बेसिकली तो वो जावास्क्रिप्ट का ही कीवर्ड है, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर भी यूज हो रहा है, लेकिन जावास्क्रिप्ट से यूज होना शुरू हो गया था। तो उमेर भाई आप यहाँ मौजूद हैं? सर ये प्राइवेट और ट्रू प्राइवेट में क्या फर्क है? प्राइवेट और ट्रू प्राइवेट बेसिकली जो है ना स्कोप इसका सिर्फ क्लास लेवल पे ही होता है, ठीक है ना। इसकी डिटेल में और भी देख के बता दूंगा। इसमें इसके अंदर मैंने बुक में देखा है, बुक में कहीं और जिक्र नहीं हुआ कि प्राइवेट और ट्रू प्राइवेट के अंदर जो है ना वो डिफरेंस एक्चुअली क्या है। लेकिन अभी जो डिफरेंस यही नजर आ रहा है कि सिर्फ क्लास लेवल पे इसका एक्सेस होगा। हो सकता है कि टाइप वगैरह भी इसमें मैच हो रही हो, कि टाइप जो है ना वो भी जो है ना स्पेसिफिक टाइप पे ही काम करे। ट्रू प्राइवेट और प्राइवेट का इंशाल्लाह मैं आपको देख के बता दूंगा, लेकिन बुक में इसका कोई जिक्र नहीं है। सिर्फ एक्सेस का बताया गया कि प्राइवेट और ट्रू प्राइवेट विद इन द क्लास, बेस क्लास ही यूज होंगे, और सब क्लास में और अदर प्लेसेस में इसका एक्सेस नहीं होगा। ये मैं चेक करके इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। उमेर भाई यहाँ मौजूद हैं आप? जी जी। हाँ उमेर भाई, ये अब क्योंकि ये जो टाइप स्क्रिप्ट का चैप्टर नंबर 8 है, ये एक्सेस मॉडिफायर है, जो लास्ट टॉपिक था, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आप ऑनवर्ड कोई और इसमें लेके चलना चाहें, मैं असल में जो है ना चाह रहा था कि मैं एक जगह मूव करना था मुझे। चलें, अच्छा थोड़ी देर हम अभी कोर्स हमारा तकरीबन ऑफ। हारून भाई आप अभी लीव कर रहे हैं? हाँ मैं बिलीव कर रहा हूँ। चलें, थैंक यू सो मच। अच्छा, बाकी लोगों को मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। और कोई कता सरदर्द हुई हो तो इसके लिए माजरत। और होपफुली इंशाल्लाह आप लोगों से फ्यूचर में मुलाकात रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर, इंशाल्लाह। अच्छा चलिए। सर अगली क्लास जुमेरात को होगी आपकी, जो हेल्प डेस्क करते हैं आप? हेल्प डेस्क बेसिकली जो ना 4 सेशन के बाद कंप्लीट हो गया, वो आगे इसलिए प्रोसीड नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा टारगेट, हमारा जो चैप्टर 6 तक था वो डिस्कशन हमारी हो गई ऑलरेडी ना। क्विज जो है ना चैप्टर 6 तक आना है, एरेज और टपल में। अब ये ऑनवर्ड इंटरफेसेस क्लासेस जो है ना इस क्वार्टर का टारगेट था नहीं, तो इसमें भी नहीं आना है।
ये एडिशनल हमारे टॉपिक्स हो रहे हैं, तो इसलिए वो अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। तो क्वार्टर 2 के अंदर इंशाल्लाह वो होगा, हेल्प डेस्क वगैरह कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा अगर आप लोगों की कोई क्यूरी हो तो आप डिस्कॉर्ड पे डाल दें। हारून भाई है, मैं, हमारे दूसरे टीचर्स हैं, आपकी कोई 1-to-1 कोई स्पेसिफिक क्यूरी है वो हम इंशाल्लाह सॉल्व कर देंगे। आपकी कोई इशू नहीं है, हम कनेक्टेड हैं आप लोग डिस्कॉर्ड के थ्रू। अच्छा, आप लोगों से सबसे पहले तो भी रिकैप कर देते हैं अभी तक हमने, क्योंकि अब हमारा कोर्स तो कंप्लीट हो चुका है और ये क्लासेस भी आज की लास्ट क्लास है। देखिए, अब आपका जो टाइप स्क्रिप्ट का आप लोगों ने ब्लॉकचेन थ्योरी का सबने टेस्ट दे दिया है, ठीक है। कोई ऐसा है जो अटेम्प्ट नहीं कर पाया? यार सर मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। अच्छा चलिए, ये क्यों अटेम्प्ट नहीं किया आपने? सर मैं अटेम्प्ट करने के लिए गया सर, रात के 10 बजे स्टार्ट किया सर, वो उधर कोई नॉट अवेलेबल आ रहा था। अच्छा, सिर्फ ये आपके साथ ही प्रॉब्लम हुआ है, किसी और के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ है? सर अभी तक तो मेरे साथ ही आया सर, मैंने आपको अप्रोच भी किया, आपको मैसेज भी किया था। चले, मैं आप मुझे एक दफा और मैसेज मार दीजिएगा, मैं देख लूंगा, मैनेजमेंट को आपका क्यूरी दे दूंगा। देखिए, हमने तो 48 आवर्स की स्लॉट दी है। नॉर्मली दुनिया में कहीं भी इतनी बड़ी स्लॉट तो कोई अटेम्प्ट करने के लिए कहीं होती ही नहीं है। हमने तो नॉर्मली 2-3-4 घंटे की स्लॉट नॉर्मली होती है एग्जाम अटेम्प्ट करने की कहीं भी। तो ये हमेशा प्रॉब्लम तो रहता है, जब इतने सारे लोग करते हैं तो किसी ना किसी के साथ तो प्रॉब्लम रहते हैं। आइडियल तरीका ये होता है कि आप है ना पहले दिन ही आप है ना जल्द से जल्द उसको अटेम्प्ट कर ले, ताकि आपके पास एक दिन स्पेयर हो। जी सर, देखिए, मैंने कि 10 बजे अवेलेबल। तो अब जो आपका आखिरी टेस्ट है वो है टाइप स्क्रिप्ट का। वो जी सर। मोस्ट प्रोबेबली आपका आज सैटरडे संडे ना, तो अगले सैटरडे संडे को या इस तरह की डेट एक्सपेक्टेड है। तकरीबन आप हफ्ते भर का एक्सपेक्टेड रखें कि आपकी डेट अनाउंस हो जाएगी अगले 2-4 दिन के अंदर, और एक हफ्ते के अंदर आपका टेस्ट है। तो और सर इसकी टेस्ट स्लाइड दे दें सर। जी, स्लाइड सारी मिल जाएंगी आपको, इससे पहले भी मिल गई है सारी स्लाइड, और ये लेक्चर भी मिल जाएंगे आपको। आज का लेक्चर भी इंशाल्लाह 1-2 दिन में मैं अपलोड कर देता हूँ। तो सर मैं आपको मैसेज कहाँ पे करूँ? आप डिस्कॉर्ड पे कर दें। वैसे तो देखिए, टाइम आपकी अगर निकल गई है ना, तो इतना कोई खास मैं नहीं कर सकता कुछ। मैं आपकी क्यूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी है ना PIAC, उनको फॉरवर्ड कर सकता हूँ, सिर्फ इतना मैं कर सकता हूँ। अगर देखिए, अगर जी सबके इशू आपके साथ हुआ है और आप कह रहे हैं कि अगर सिस्टम के साथ अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ है, तो मेरे ख्याल से और भी 50-100 लोगों को प्रॉब्लम होना चाहिए ना, अगर सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम था। अगर जी आपका सर। स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम था तो शायद इतनी हेल्प नहीं कर सकेंगे हम, क्योंकि आपने बहुत लास्ट मोमेंट पे अटेम्प्ट किया है। और हो सकता है आपको कोई टेक्निकल आपकी सिस्टम रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो। अगर एक से आप जिस तरह कह रहे हैं, और अगर 40-50 लोगों के साथ, 100 लोगों के साथ अगर प्रॉब्लम ऐसा हुआ है, तो हम शायद अटेम्प्ट कर सकें। मगर फिर भी मैं आपकी क्यूरी एडमिनिस्ट्रेशन को भेज दूंगा, अगर वो कोई वे अराउंड निकाल सके आपके लिए स्पेसिफिक। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। कोई और सवाल जवाब है जनरल, नॉट दिस क्लास स्पेसिफिक, और कोर्स के हवाले से, नेक्स्ट कोर्स के हवाले से, कंटेंट के हवाले से कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो आपकी? सर अगले क्वार्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं? टाइप स्क्रिप्ट तो इतनी सारी पढ़ ली यहीं पे। अच्छा, देखिए, नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर हमारा बहुत सारा कंटेंट है रिगार्डिंग सॉलिडिटी। मेन जो हमारा नेक्स्ट क्वार्टर का फोकस होगा ना, वो सॉलिडिटी होगा। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, फिर हम आपकी क्यूरी ले लेते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्वार्टर में मुलाकात होगी।